प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे सुअवसर के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया कि हम एक बार फिर से इस मंगलवार की सभा को लाइव चालू कर सकें। खुदा का धन्यवाद हो। बीते दिनों में प्रभु ने हमें लुक आफ्टर किया, उसका नाम मुबारक हो। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा को हम आरंभ करें। जीवन के दाता जिंदा उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं उस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपके समीप आ सकें। प्रभु इस भवन में यहाँ इकट्ठा हो सकें खुदावंद, ताकि खुदावंद दोबारा से आपकी तारीफ कर सकें। प्रभु यीशु मसीह इस बिल्डिंग में आकर के खुदावंद, ओ खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं इस यूथ की मीटिंग को खुदावंद आपने यहाँ से होने का फजल दिया। आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूं खुदावंद। आप महान खुदावंद हैं प्रभु। आप आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। हमारी जरूरतों को आप वचन के माध्यम से खुदावंद मीट करते हैं प्रभु। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदावंद आपके महान महान अनुग्रह के लिए, अमेजिंग ग्रेस के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं प्रभु। और आपसे विनती करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप जो अनुग्रहकारी खुदावंद है प्रभु, जितने भाई बहन खुदावंद इंटरनेट के माध्यम से यहाँ जुड़े हमारे साथ प्रभु, आप उनको खुदा बड़ा ब्लेस करें प्रभु, उनके घरों में उनके स्थानों में, और वो खुदावंद उसी अनॉइंटिंग को जो यहाँ है प्रभु उसको महसूस करने पाए प्रभु यीशु मसीह, और खुदा वो भी इसमें आनंदित हो सके प्रभु, और आपका धन्यवाद करने पाए प्रभु। यदि हमारे बीच में कोई बीमार या परेशान या किसी विपत्ति में पाया जाता है प्रभु, उस भाई या बहन को आप उस परेशानी से आप उबार लें खुदावंद यीशु मसीह। आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। आपका नाम यहोवा है, आपका एक परिवार है खुदावंद, हम उस परिवार के सदस्य हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो प्रभु। हर चीज में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। अपने अजीज पास्टर भाई आशीष को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अनुवादक भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सबको बड़ी बरकत दे, धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हमारे एल्डर भाई टाइटस को भी आपने यहाँ पे आने का फजल दिया प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बड़ाई हो प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इबादत के शुरू में हम इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 271 इंग्लिश सेक्शन से। In moment like this, I'll sing a new song. I'll sing a love song to Jesus. How many of you love him? How many of you love him tonight? Amen. We have reason to love him more. Amen. प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदावंद ने ये मौका हमें दिया कि खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं। सुनहरे पलों के लिए हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं। Can anybody say praise the Lord? Amen. Hallelujah. In moments like this, I'll sing a new song. I'll sing a love song to Jesus. In moments like this, I'll sing a new song. And I'll sing a love song to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, singing praise you, my Lord, singing praise you, my Lord, oh, singing praise you, my Lord, I praise you, singing thank you, singing thank you, my Lord, singing thank you, my Lord, oh, singing thank you, my Lord, I thank you.
Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. I love you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. Oh, singing, praise you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. I praise you, my Lord. With our hands lifted up, singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. I thank you, my Lord. I praise you, my Lord. Yes, my Lord. I praise you, my Lord. I thank you, my Lord. Yes, my Lord. My Lord, we praise your name. We give you thanks, Lord, because you only deserve that, Lord Jesus. You are the one, Lord, who descended in this age, 1 foot on the land, 1 foot on the sea, with that open book, oh God, that amazing grace, Lord Jesus, to give this fallen race of Adam that possession, Lord, that inheritance in completeness, Lord. All that Adam lost, Lord. Oh God, you restored it back, Lord Jesus. Thank you, Lord, for that law of enforcement, Lord. Hallelujah, we worship you, Lord Jesus. We adore you, Lord. You only deserve that glory, Lord. Hallelujah. It's only John who can sing this song, Lord, who can give you worship, Lord Jesus. After the opening of the seals, Lord Jesus, when the name is being revealed to him, Lord. Oh God, because after the resurrection, you appeared only to your disciples, Lord, and showing those wounds, those seals, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise you, Lord. We give you thanks, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, my Lord. You are my God. Amen. Hallelujah, Jesus. I worship you, Lord. Amen. Your word never changes, Lord. You've chosen us before the foundation of the world, Lord. Oh, thank you, Lord, for these wonderful moments where we can come to you, Lord, and offer the word of thanks to you, Lord. I love you, Lord. I really do, Lord Jesus, tonight. I want to say, Lord, I love you, Lord. I praise you, Lord. I thank you, Lord, for this plan of redemption, Lord Jesus. Oh God, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम लोग सब खड़े होंगे उस कोरस को गाने के लिए. Only believe all things are possible. और जब हम इस गीत को गा रहे होंगे उस दौरान मैं निवेदन करूंगा अपने अजीज पास्टर भाई आशीष से कि वो सामने आए, और साथ ही मैं ब्रदर जोशुआ मार्टिन को बुलाना चाहूंगा अनुवाद के लिए. Only believe. Only believe.
are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. We thank you, our Heavenly Father, for giving us another time and opportunity to come in your presence. Yes, Lord. Under your shed blood, we come and approach you, Lord. Amen. When we look at ourselves, we don't find any ability Oh, that's true. or any strength, Lord. Amen. But your strength is made perfect in our weaknesses. Amen, Lord. And as we come in your presence today, Lord, Yes. may you talk with our hearts. Bless us with your word while this recording is being made and will be sent in the night Yes, Lord. to our brothers and sisters. Lord, you bless us as we take this marvelous and great study Amen. on this book of Hebrews. Yes, Father. Give us grace. In the name of Jesus Christ, under your blood, we come and bring us families, our children, our wives, Oh, yes, Lord. ourselves under your blood. Amen. Be with us, Lord. Help us and guide us. Amen. Show us your words of life. Yes, Father. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. Amen. Let's open the scriptures आइए वचनों को खोलेंगे into the book of Hebrews इब्रानियों की पुस्तक and we turn to chapter 6 और हम उसका छठा अध्याय निकालेंगे and just read 3 verses. और केवल 3 आयतें पढ़ेंगे That is verse 1 to verse 3. जो कि पहली से तीसरी आयत तक हैं। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. Amen. Amen. Lord Jesus, may you add blessings to the reading of the word. Yes, Lord. And while we embark on this study and continue on, Lord, where we left last year, give us grace to continue on and finish it. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen. Amen. We can be seated. हम सब बैठ सकते हैं। It's a wonderful day बहुत ही खूबसूरत दिन है ये, अद्भुत दिन है which the Lord has given to every one of us. जो कि खुदावन ने हम में से हर एक को दिया है। And especially on this day when we can, I would say, start again our study on the book of Hebrews. खास तौर से दिन में जबकि हम अपने फिर से अध्ययन को चालू कर सकते हैं जो कि इब्रानियों की पुस्तक पे है, उसके संदेश पे है। Last meeting was purposely sent for you to come in frequency with our messages which we left last year because of the pandemic. और जो पिछली मीटिंग आपको मंगलवार को भेजी गई थी वो खास तौर से इसलिए भेजी गई थी
ताकि एक आप तालमेल में आए, फ्रीक्वेंसी में आए कि हमने कहाँ से छोड़ा था पिछले साल, And now we, by the grace of God, would like to continue on from that time. और अब खुदा के अनुग्रह के कारणवश हम आगे बढ़ना चाहेंगे वहां से। I waited purposely for the rapture series to be over. मैंने जान के रैप्चर की श्रृंखला के खत्म होने का इंतजार किया, And now we finished, I believe, with Hebrews 5 and 6 part 1. और अब मैं विश्वास करता हूँ हमने इब्रानियों 5 और 6 पहला भाग का संदेश खत्म कर लिया है। And today we begin Hebrews chapter 6 part 2. और आज हम शुरू करते हैं इब्रानियों छठा भाग, छठा अध्याय, उसका दूसरा भाग। It's a marvelous study. ये एक बहुत ही अद्भुत अध्ययन है। May God give you and I a grace to understand this. काश खुदावन मुझे और आपको ये अनुग्रह दे कि हम इसको समझ पाएं। God really bless you. खुदावन आप सबको आशीष दें। So without wasting any further time, we'll straight away move in the message. तो बिना समय को जाया किए हुए हम सीधे संदेश में आगे बढ़ेंगे। His initial comments while he enters the church. उनकी शुरुआती बातें जो कि चर्च में घुसने के समय पे वो रखते हैं। On this particular day when he's going to preach Hebrews 6, ये खास दिन जिस दिन वो इब्रानियों छठा अध्याय प्रचार करेंगे, he's packing 2 Bibles with him. वो अपने साथ 2 बाइबल लेके आए हैं And one of it is the Greek lexicon. और उसमें से एक ग्रीक लेक्सिकन है। The reason is he wants to read Hebrews 6 from the original Greek. कारण ये है क्योंकि वो इब्रानियों 6 उसका छठा अध्याय पढ़ना चाहते हैं मूल यूनानी भाषा में। And these are his initial comments. और ये उनके शुरुआती वाक्य हैं। He said, I come in a while ago and I was packing 2 Bibles. वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर पहले ही आया और मैं 2 बाइबल अपने साथ लेके आया। And I had a little interview with a lady back here. और मेरे एक छोटा एक इंटरव्यू हुआ इस बहन के साथ जो And I है। told her if I preached out of both of them, और मैंने उससे कहा कि अगर मैं इन दोनों में से प्रचार करूंगा, I ought to have a pretty good text. जरूरी है मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक उत्तम विषय होना चाहिए। But this is a Greek lexicon. पर ये एक ग्रीक अर्थात यूनानी Just something I want to read lexicon out है। of this tonight. और इसमें से मैं कुछ आज रात्रि पढ़ना चाहता हूँ। It's the word for word interpretation from the original Greek into English. और ये जो है शब्द बा शब्द, अंग्रेजी के शब्द बा शब्द का अनुवाद है मूल यूनानी में से। And it's been a lot of help to me along the line. और अक्सर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है। And I just want to read something out of it. और मैं केवल उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ Because now we are studying in this book of Hebrews. क्योंकि अब हम इस इब्रानियों की पुस्तक में अध्ययन कर रहे हैं। And we are just now coming to the real deep meanings. और अब हम आ पहुंचे हैं उन वास्तविक गहरे मतलबों में। You see, when you're entering this chapter 6, आप पाएंगे जब आप इस छठे अध्याय में घुसते हैं, the prophet says we are entering some real great deep teachings. नबी कहते हैं, आप पाएंगे कि हम अब घुस रहे हैं वास्तविक गहरी शिक्षाओं में। Things for which it goes over the head of the people. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मानो लोगों के सिर के ऊपर से चली जाती हैं। And I told Brother Neville a few minutes ago, और मैंने कुछ मिनट पहले भाई नेवल को बताया, we are getting into the part where the people scratch their head. हम अब उस हिस्से में घुस रहे हैं जिसमें लोग अपना बस सर खुजाते रह जाते हैं And said, I don't believe that. और कह देते हैं कि मैं सब पे विश्वास नहीं See, करता। that's the time we get into. That's where we like it. हाँ, ये वो तरीका है, ये वो स्थान है जहां पर हम अब पहुंचते हैं। ये समय, ये चीज हमें पसंद है। Some minister said to me, said, well, I guess there'll be a lot of head scratching. किसी सेवक ने, किसी प्रचारक ने मुझसे कहा, हाँ मैं सोचता हूँ कि अब तो बहुत ज्यादा सर खुजाना पड़ जाएगा। I said, that's what we want to do. मैंने कहा यही तो हम चाहते हैं कि किया जाए। So you see, it's preached that way. आप पाएंगे तो ये इस तरीके से प्रचार किया गया है। See, the Bible only can have one meaning. आप देखिए कि बाइबल का केवल एक ही मतलब हो सकता है, It can't have 2 meanings. इसके 2 मतलब नहीं हो सकते। And if one part of the Bible says one thing, another part of the Bible says something else, और अगर एक हिस्सा बाइबल का एक बात कहे और दूसरा हिस्सा बाइबल का दूसरी बात कहे, then something's wrong. तो फिर कुछ ना कुछ गलत है। It's got to say this thing all the way through. उसे जरूरी है कि वो वही चीज बोले पूरे संपूर्ण में। But remember, in studying the Bible,
पर याद रखिए इस बाइबल के अध्ययन में It's hid from the eyes of the wise and prudent ये ज्ञानवान और समझदारों की आंखों से छिपा दिया गया है and revealed to babes और बालकों पे प्रकट किया गया है, because it is of a spiritual book. क्योंकि ये एक आत्मिक पुस्तक में से है And it's not a Western book, और ये कोई पश्चिमी किताब नहीं, it's an Eastern book. ये एक पूर्वी किताब है And there's only one thing can interpret it, और केवल एक ही है जो कि उसका अनुवाद कर सकता है and that's the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा। And I know that each one of us want to say that the Holy Spirit is telling us what we believe in it. और मैं जानता हूं कि हर एक जना ये कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा उन्हें ये बता रहा है कि हम उस पर विश्वास करें। Well, now if every scripture lines up exactly the same, खैर अगर हर एक पवित्र शास्त्र की बात एक साथ मेल खाती है then that is the Holy Spirit. तो फिर वो पवित्र आत्मा ही है। If it doesn't line up परंतु अगर ये मेल ना खाए and got a gap here and a gap over here, और कहीं कुछ हिस्सा छूट जाए और कहीं और छूट जाए, then there's something wrong with our belief. तो फिर हमारे विश्वास में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। And oh, it's a marvelous book. और ओ ये तो एक अद्भुत पुस्तक है। Now to do this while we are studying, तो मैं करना चाहता हूं कि जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं, and he's just making his initial comments. He's saying, our brother, there's one brother called Graham Snellings who wants to hold a revival. और वो अपनी शुरुआती बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं एक भाई हैं, भाई ग्रैहम स्नेलिंग, जो कि एक बेदारी का आयोजन करना चाहते हैं। He said, we as a tabernacle would like to give a full cooperation to that brother. वो ये कहते हैं कि हम एक कलीसिया होने के नाते, टैबरनेकल होने के नाते पूरा सहयोग करना चाहते हैं उस भाई का। Para 226. 226 अनुच्छेद। I jump over to read that something he says. मैं आगे बढ़ता हूँ उस को पढ़ने के लिए जो कुछ वो कह रहे हैं। And it's our duty as Christians to back him up with everything we can. और यह हमारा कर्तव्य है मसीह होने के नाते कि हम उनका सहयोग करें, उनके पीछे खड़े हों जितनी हमारी समर्थ है। And the Lord bless Brother Graham. और भाई ग्रैहम को खुदा आशीष दे। And you're everyone cordially invited to Brother Graham's meeting. Now this is not Graham, Billy Graham. This is Graham Snellings. और अब आप सबका निमंत्रण है भाई ग्रैहम की सभा में। अब ये भाई, ये बिली ग्रैहम नहीं है, ये भाई ग्रैहम स्नेलिंग है। With full permission from this church. जिन आपको पूरी अनुमति है इस कलीसिया से कि आप उस सभा को अटेंड कर सकते हैं। Listen to the next line. अगली पंक्ति पे गौर करिए। With a full cooperation to help him in any way we can for lost souls and for the kingdom of God. पूरे सहयोग के साथ कि उनकी मदद की जाए, जितना हो सके हम कर सकते हैं उन रूहों के लिए जो अभी बचाई नहीं गई हैं, खुदा के राज के लिए। This is where I'd like to stop for a minute. इस जगह पे मैं रुकना चाहता हूँ। I'd like to make a point here. यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। When somebody is in a business of saving souls, जब कोई शख्स इस व्यवसाय में है जो प्राण बचाता है and he is working for the kingdom of God, और वो खुदा के राज के लिए काम कर रहा है, then we should have a cooperation with that brother. तो जरूरी है कि हम उस भाई के साथ सहयोग करें। Of course, when he is preaching the message which is the right message. बेशक तब जब वो सही संदेश प्रचार कर रहा हो। And if that brother is in the business of saving souls, और जब वो भाई लगा हुआ है, जुटा हुआ है उन प्राणों को बचाने के काम में, Brother Branham says we are giving full cooperation भाई ब्रह्म कहते हैं हम संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं for those lost souls उन खोए हुए प्राणों के लिए and for the kingdom of God. और खुदा के राज के लिए। So everything that can be done for the furtherment of the kingdom, we should do it. आमेन। तो हर एक चीज जो कि इस राज को बढ़ाने के लिए की जाती है, हमें उसे करना चाहिए। Sometimes people think, what am I doing? कभी कभी ऐसा होता है, लोग सोचते हैं अरे मैं क्या कर रहा हूँ। Well, your role might not be much. हाँ खैर हो सकता है आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा ना हो, Yet you have a little role to play in the saving of the souls. तो भी आपका एक छोटा रोल है, काम है इन प्राणों को बचाने में। And if you're giving your full cooperation for that work, और अगर आप अपना संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं उस काम के लिए, God will bless you. खुदावन आपको आशीष देंगे। That's one thing to understand. ये एक चीज है समझने के लिए, For lost souls and for the kingdom of God. खोए हुए प्राणों के लिए और खुदा के राज के लिए। The Lord bless you, Brother Graham, he says. भाई ग्रैहम, खुदावन आपको आशीष दें, Give you a great meetings. और आपकी सभाएं बहुत बढ़िया हो। He don't know when he's going to close. He's just starting.
वो नहीं जानते कि वो कब खत्म करेंगे उन्हें, अभी तो उन्होंने शुरू ही किया है। And so Brother Graham's had it like myself, many ups and downs. और ठीक मेरे ही समान भाई ग्रैम के भी जीवन में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं। That's the way life runs. इसी तरीके से तो जीवन चलता है। It makes you appreciate the ups after you went through the downs. ये आपको विवश करता है कि आप उन उठने वाली चीजों को सराह पाए ठीक रीति से, जब आप उन निचले स्थानों में से होके गुजर के निकल के आते हैं। If a man makes a drop and lays there, he's a coward. और अगर कोई ऐसा आदमी हो जो कि वहां पर ठहर जाए और वहीं पड़ा रहे तो वो बुज़दिल है। I got confidence when a man will rise and try again. मेरे पास एक भरोसा है उस बात पे कि जब एक आदमी खड़ा हो और फिर से कोशिश करे। That's right. I'm sure you can interpret what I mean. हाँ, ये बात ठीक है, मैं निश्चित हूं कि आप इस बात का अनुवाद कर पाएंगे कि मेरा मतलब क्या है। Then he appreciates Brother Neville, तो फिर वो भाई नेवल को सराहते हैं, who takes his morning radio break broadcast. जो कि अपना सुबह का रेडियो प्रसारण करते हैं। And I think it's his family who sings. और ये उनका परिवार है, मैं सोचता हूँ, जो गाता है। He calls the Neville Quartet. और वो उन्हें नेवल क्वार्टेट कहते हैं। He said, I appreciate them so much. वो कहते हैं कि मैं उन्हें इतना सराहता हूँ। I said, I'll rather give him a little rosebud now than a whole wreath after he's gone. वो कहते हैं कि मैं छोटा एक कमल का फूल, उसकी कली उनको अभी देना चाहूंगा, बनिस्बत इसके कि पूरा एक बड़ा गुलदस्ता उनकी कब्र पे रखूं जब वो चले जाएं। Now see, he says something. अब देखिए, One time I was walking out the door there and there's a lady come by and she said, Brother Branham, oh how I enjoyed that message. एक समय ऐसा था कि मैं दरवाजे से बाहर गया और एक स्त्री वहां पर आई और उसने कहा, भाई ब्रैनम, ओ मैंने कितना ही आनंद लिया उस संदेश में। I said, thank you. मैंने कहा धन्यवाद, Made me feel good. मुझे बहुत अच्छा लगा। Somebody else come out and said, Brother Branham, I enjoy that message. एक और शख्स आया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे को संदेश में बहुत मजा आया। I said, thank you. मैंने कहा धन्यवाद। There was a little preacher there come up here in the north part of the country in the state. एक छोटा प्रचारक है जो कि यहाँ पर आया उत्तरी भाग से इस देश के इस प्रदेश में। He said, bless God, I don't want people to brag on me like that. वो कहते हैं, अरे खुदावंद को मुबारक मिले, मुबारक हो खुदावंद। मैं इस बात पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। नहीं brother, I don't want people to brag on me like that. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे ऐसे सराहें। He was seeing people coming and saying, God bless you, Brother Branham, what a nice message, appreciating one after the other. वो लोगों को देख रहे थे कि कैसे भाई ब्रैनम को लोग आके सराह रहे हैं और कह रहे हैं, खुदावन आपको आशीष दे भाई ब्रैनम, कितना बढ़िया संदेश। He said, I don't want such a thing. वो ये कहते हैं कि मैं ऐसी चीज नहीं चाहता। I don't want people to brag on me like that. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे इतना ज्यादा मेरे को सराहें या मेरे को कुछ सराहने वाली बातें कहें। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के, है नहीं? Let's see what the prophet said. आइए देखते हैं नबी क्या कहते हैं। I said, I do. मैंने कहा मैं तो अच्छा लगता है मुझे। And I said, there's just one difference between me and you. और वो कहते हैं केवल एक ही फर्क है आप में और मुझ में। I am honest about it. मैं इस बात के लिए ईमानदार हूं। You are not honest. आप ईमानदार हैं नहीं। You see, last to last year, okay, I don't want to give many comments. ठीक है, मैं बहुत सारे वाक्य नहीं बोलना चाहता। There were some people who wanted to say, पिछले साल कुछ लोग थे, oh, there are so many who appreciates the gift. जो ये कहना चाहते थे कि अरे बहुतेरे हैं जो कि इस वरदान की बड़ी तारीफ करते हैं। Oh, there are people who brag upon the ministries. और वो सेवकाई पे बहुत ज्यादा जोर भरते हैं। Oh, we should only brag on the Lord Jesus. हमें Yes, तो that's केवल right. प्रभु यीशु मसीह पे ही जोर भरना चाहिए। Amen, that's right. आमीन, ये बात ठीक है। And then, I don't love people appreciating me. ओ मेरे को अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे सराहते हैं। I'll now repeat what the prophet said. अब मैं वो दोहराऊंगा जो नबी ने कहा। You're not honest. आप ईमानदार नहीं हैं। You're not honest about it, sir. श्रीमान, आप इसके विषय में ईमानदार नहीं हैं। Everybody loves appreciation. हर एक को सराहना पसंद होता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That's why I may say, we are saying what this message says. इसलिए हम वही कह रहे हैं जो कुछ ये संदेश कहता है। We need to make a discernment, church.
कलीसिया हमें इस बात की परख रखनी चाहिए between the Holy Spirit and a religious spirit. पवित्र आत्मा और एक धार्मिक आत्मा के बीच की। Sometimes a religious spirit would make even Jesus think that he's wrong. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक धार्मिक आत्मा यहाँ तक कि यीशु को भी ये समझाने की कोशिश करेगी कि वो गलत है। When a Lord and a sister came and she broke that alabaster box and was wiping his feet. और जब हमारे प्रभु के सामने वो जटामासी का इत्र लेके आई एक बहन और उसने उस को तोड़ा और उसके पैरों पे उंडेला। And you know what? And here is Judas Iscariot. If this was sold, it would have been given to the poor. और यहाँ पर आप पाएंगे कि यहूदा स्क्रूति कह रहा है कि अरे अगर ये बेचा जाता तो कंगालों को दिया जा सकता था। You see, everybody started looking at Judas, you know. आप पाएंगे हर एक को यहूदा स्क्रूति की ओर देखने लगा। This is the man. यही है आदमी। This man is just getting appreciations from a woman. ये आदमी जो है केवल एक सराहने की बात ले रहा है, तारीफ ले रहा है एक स्त्री से। The only difference was केवल फर्क ये था one was living by the word एक वचन के द्वारा जीवित था and one was living by a religious spirit. और एक धार्मिक आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा था। One was the genuine Christ एक वास्तविक मसीह था and one was totally anti-Christ. और एक वास्तविकता में मसीह विरोधी था। That's where we need to understand the difference. ये वो स्थान है जहां पर हमें फर्क समझने की कोशिश करनी चाहिए। You know, you see people, oh praise the Lord brother, God bless you, God bless you. I don't like this. आप कहेंगे, लोग कहेंगे अरे खुदावन की तारीफ हो, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई, तो कोई कह रहा है मुझे ये पसंद नहीं है। Some time back, कुछ समय पहले, I would now say long time back, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा समय पहले, I'd say this was before 2004. मैं कहूंगा ये लगभग 2004 से भी पहले की बात है। The previous pastor, my father, Pastor Lal, हमारे भूतपूर्व पास्टर लाल, some people in the church got a bright idea. कुछ लोगों को कलीसिया में एक बड़ा ही उत्तम एक विचार मिला। And the idea they got was this: और जो विचार उन्हें मिला वो ये था, we will teach Brother Lal a lesson. हम भाई लाल को एक सबक सिखाएंगे। I'm a witness to that. मैं इस बात का गवाह हूं। For example, when Brother Lal comes, उदाहरण के तौर पे जब भाई लाल आएंगे, we'll say praise the Lord. हम प्रेज लॉर्ड कहेंगे। Then we will not come before him, फिर हम उनके सामने नहीं आएंगे, not come to the church before him. पर हम उनसे पहले नहीं आएंगे। I know, boy, you got a child, so you're getting also older. No problems. God blessed our brother Joshua with a son. We are so thankful to God for that. Amen. God bless him. Amen. And just before coming, I was hearing the testimony. Praise the Lord. God's name be praised. खुदा के नाम की तारीफ हो। So they said, you know, they made a decision. तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक फैसला किया। You see, we come to the church before and then Brother Lal comes, he gets out of the car and we say, come brother, we welcome you. You know, all this kind of respects which we give to this man. आप पाएंगे कि हम चर्च में पहले पहुंच जाते हैं और फिर भाई लाल जब आते हैं तो हम इज्जत में उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं और फिर वो गाड़ी से उतरते हैं। इस किस्म की सारी इज्जत देते हैं। You know, because we do this, Brother Lal is going up and up and up. और जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमने भाई लाल को बहुत ऊंचा 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 उठा दिया। And that is wrong. और ये गलत है। So what we will do, तो जो हम वो करेंगे वो ये है, let Brother Lal come at his time. भाई लाल अपने समय पे आए, उन्हें आने दीजिए। We'll come bang at the time the meeting begins. हम ठीक उसी समय आएंगे जब मीटिंग चालू होगी। And immediately after the meeting is over, और ठीक मीटिंग खत्म होने के बाद we'll try to leave. हम छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे। And not only that, और केवल यही नहीं, when it times come to say, God bless you brother, what a message. और जब समय आएगा कहने के लिए कि खुदावन आपको आशीष दे भाई, क्या संदेश था। For a few days, we will refrain ourselves. कुछ दिन के लिए हम चुप रहेंगे, कोई टिप्पणी नहीं देंगे। Few brothers sat down and made such a decision. कुछ भाई बैठे और उन्होंने ऐसा फैसला किया। Yes, the best part was, सबसे उत्तम भाग ये था, when the lid blew off, जब उसका ढक्कन खुला, Brother Lal came to know all about it. भाई लाल को पूरी बात पता लग गई। And all the scheme, this bright scheme of these few brothers came out. और जो सब ये जो स्कीम बना रहे थे, ये परपंची जो भाई, अकलमंद भाई जो बना रहे थे, ये सब खुल गया। And it came right before his face. और ठीक उसके मुंह के सामने आ गया। He didn't have a face to show. उसके पास चेहरा दिखाने लायक भी समय नहीं बचा। You see, the idea was,
आप पाएंगे जो बात थी वो ये थी, we appreciate a man so much. हम एक आदमी को इतना सराह देते हैं, After all, there are many others. खैर बहुत सारे और भी हैं, The whole church is holy. पूरा कलीसिया ही पवित्र है। You know, you heard that famous statement in the Bible somewhere. आप पाएंगे आपने वो प्रसिद्ध वाक्य, जाना माना वाक्य कहीं बाइबल में किसी के द्वारा कहा हुआ And you सुना know है। what was the end of that man? और आप जानते हैं उस आदमी का हशर हुआ क्या? Where did that spirit land up? क्या पर वो आत्मा उसे लेके गया? Oh, why to give so much comments? क्यों इतनी ज्यादा बड़ाई की बातें बोली जाएं? Brother Branham said to that man, भाई ब्रह्म ने उस आदमी से कहा, you may not love appreciations, तुम्हें सराहना पसंद ना हो But I सकता है, do. पर मुझे तो है। but there's just one difference between me and you. पर केवल एक फर्क है मात्र आप में और मेरे में, I'm honest about it. मैं इस विषय में ईमानदार हूँ। Problem is you're not honest, sir. समस्या ये है श्रीमान, आप ईमानदार है नहीं। So to continue that story, तो उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए these such few brothers ये कुछ खास भाई लोग who got this idea of teaching our pastor a lesson, जिन्होंने एक ऐसा विचार उनको दिमाग में आया कि एक पास्टर को सबक सिखाएंगे, these were the same people यही वो लोग थे who used to tell the camera people, जो कि कैमरा वाले लोगों को कहते थे, when I am doing such thing on the pulpit, take my photograph जब मैं इस किस्म का काम कर रहा हूँ पुलपिट पे तो मेरी तस्वीर खींचना and put my photograph on a bill, और किसी बिल के ऊपर किसी जगह पे on an उसको छाप advertisement. देना, Yes, उसको किसी विज्ञापन पे छाप देना। they were the ones who actually loved praises the most. ये वो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यही वो लोग थे जिन्हें बहुत ज्यादा तारीफ पसंद थी। That's right. ये बात ठीक है, And they were here to teach a lesson. और वो यहाँ थे ताकि एक सबक सिखाएं। Anyhow, God taught them a very big lesson. फिर कोई बात नहीं, खुदा ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया, And today they are still following that lesson. और आज भी वो सबक वो सीख ही रहे हैं। Are you understanding? I don't want to go in details of that. मैं उसकी विस्तृतता में जाना नहीं चाहता। Such spirits are not Holy Spirit. ऐसी आत्माएं पवित्र आत्मा नहीं होती, They are religious spirits, ये धार्मिक आत्माएं हैं which is not the Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा नहीं है। They oppose the places where the word becomes flesh. ये उन स्थानों का खास तौर से विरोध करती हैं जहां पर वचन देहधारी होता है। You know how Brother Branham said? आप जानते भाई ब्रह्म ने कैसे कहा? How when Jesus came, our Lord, Judas came. कैसे जब हमारे प्रभु यीशु आए तो साथ साथ यहूदा इस्करियोती भी आया। You see, the age in which Judas Iscariot had to come was no other age, but when Jesus came. आप पाएंगे कि जिस युग में यहूदा इस्करियोती को आना था वो कोई और युग नहीं था, वही युग था जिसमें यीशु मसीह आए। So you see, when Jesus comes, Judas comes. तो आप पाएंगे जब यीशु मसीह आते हैं तो यहूदा इस्करियोती भी आता है। When he died, Judas died. जब वो मरे तो यहूदा इस्करियोती भी मर गया। And when he came back on the day of Pentecost, और जब वो वापस आए पेंतिकुस्त के दिन पर, Judas came back as the spirit of Antichrist. आप पाएंगे यहूदा इस्करियोती आया एक मसीह विरोधी की आत्मा के रूप में। You know the message. आप संदेश जानते हैं। So you can follow these two spirits. They always try to go together. तो आप पाएंगे इन दो आत्माओं को कि ये हमेशा एक साथ चलती हैं। But blessed is the person who can discern between the right spirit and a wrong spirit. पर मुबारक वो शख्स है जो कि पहचान पाए, परख पाए एक सही आत्मा और एक गलत आत्मा के बीच में। But Branham said there's just one difference between me and you. भाई ब्रह्म ने कहा केवल एक ही फर्क है मेरे में और आप में। I'm honest about it. मैं इसके विषय में ईमानदार हूँ। That's right. We all like to hear nice words said about us. ये बात ठीक है, हम सबको अच्छा लगता है जब अच्छी बातें हमारे विषय में बोली जाती हैं। And I think it's nice to say nice words about it. और मैं कहूँगा कि ये बढ़िया होता है कि अच्छी बातें बोली जाएं उसके विषय में। And if you want somebody to say nice words about you, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके विषय में अच्छी बातें बोले, say nice words about somebody else. तो किसी और के विषय में भी आप अच्छी बातें बोलें। That's the way to do it. यही तरीका है इसे करने Then you'll का। always say the nicest things you can about everybody. तब आप सबसे उत्तम बातें और बढ़िया बातें हर एक के बारे में कह पाएंगे, That makes the wheel roll better. और इससे गाड़ी बढ़िया चलती है, पहिया तेज बढ़िया घूमता है। God bless you. खुदावन आपको So आशीष दे। these are his initial comments. तो ये उनके शुरुआती बातें हैं, And now he's moving towards Hebrews 6. और अब वो आगे बढ़ रहे हैं इब्रानियों 6 में। Now in this next Sunday, the Lord willing, to my opinion, we got just getting deeper and deeper into these great mysteries of God. अब अगले संडे प्रभु चाहे तो
मेरे विचार से हम और गहराई में खुदा के महान भेदों में घुसेंगे। We are going into Melchizedek, हम जा रहे हैं मलकीसदेक में, who he was, कौन वो था, where he come from, कहां से वो आया where he went, और कहां गया, what happened to him and all about Melchizedek. क्या कुछ उसके विषय में हुआ, उसके साथ हुआ, और सब कुछ मलकीसदेक के बारे में। And now last Wednesday night, Brother Neville hit on the finishing chapter of the Supreme Deity. और पिछली बुधवार की रात्रि भाई नेवल ने बिल्कुल जोर दिया उस आखिरी हिस्से पे, आखिरी अध्याय पे, जिसमें सर्वोच्च खुदायत के विषय में है, And the priesthood of our Lord Jesus, और याजक पत्ती हमारे प्रभु यीशु मसीह की, which starts out in the beginning. जो कि आरंभ में शुरू होती है। God in sundry times खुदावन ने पूर्व कालों में and diverse manners भांति भांति तरीकों से spake to the fathers by the prophets. पितरों से बात करी नबियों के माध्यम से, In this last day और इस अंतिम दिन में has spoken to us हमसे बात करी है through his son, अपने बेटे के माध्यम से, Christ Jesus. मसीह यीशु में। How we connected that scripture with Revelation 10. आमेन। कैसे हमने इसको जोड़ा था प्रकाश वाक्य 10 से। Now we are also going to go a little deeper now. अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। And now may God give us grace. We already had a lot of break, but then you see how strange it is. Today we are starting Hebrews 6 part 2 and we finish with Hebrews 5 and 6. And between 5 and 6 and 6, in parenthesis, we had rapture. आमेन। आप पाएंगे कि हम जो हैं, कितनी विचित्र बात यह है कि अब हम इब्रानियों 6, हमने इब्रानियों 5 और 6 उसका पहला भाग खत्म कर लिया है, और अब हम चालू कर रहे हैं इब्रानियों 6 अध्याय उसका दूसरा भाग, और इन दोनों के बीच में एक कोष्टक है और वो है रैप्चर, स्वर्गारोहण का। And we finished our series there. और हमने उस श्रृंखला को वहां पूरा किया। We didn't want it, हम उसको चाहते नहीं थे, but it just happened like that. पर ये ऐसा ही हो गया। So I waited for that series to be over. तो मैंने इंतजार किया कि वो श्रृंखला पूरी हो जाए, And then now we start afresh with our meetings. और अब हम ताजा ताजा शुरू करें अपनी सभाओं के साथ। Now we are going also a little deeper now. अब हम थोड़ा और गहराई में भी जा रहे हैं, And may God give you all a grace to understand this message. और काश खुदावन आप सबको ये अनुग्रह दे कि हम इस संदेश को समझ पाएं। And now he starts reading that chapter. और अब हम उस अध्याय को पढ़ना चालू करते हैं। He has finished the 5 chapters. उन्होंने 5 अध्याय पूरे कर लिए We हैं, have also done it. हमने भी कर लिए, And now in chapter 6, और अब 6 अध्याय में we are reading the scripture. हम आयत को पढ़ रहे हैं। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, इसलिए मसीह की शिक्षा की आरंभिक सिद्धांतों को छोड़ के let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Now I'm reading the quotes of the prophet. अब मैं नबी के कोट्स को पढ़ रहा हूँ। How many enjoyed the message on perfection? कितनों ने आनंद लिया उस संदेश में जो कि सिद्धता पे था। Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। That was a message this morning in the 6th chapter of the Hebrews. इब्रानियों के 6 अध्याय में आज सुबह यही हमारा संदेश था। Now we are just getting into the place to where we begin to get the real part. अब हम ठीक उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जहां पर हम शुरू करें कि हम वास्तविक हिस्से आ जाएं। Then he says, oh, we can all agree upon these things, हाँ ठीक है, हम इन सब बातों पे फिर वो कहते हैं कि हम सहमत हो सकते हैं upon the deity of Christ मसीह की खुदायत पे, and him being the Son of God, और वो खुदा का बेटा होने के नाते, and how he was with God and God was with him, और कैसे वो खुदा के साथ था और खुदावन उसके साथ था, and he was in God and God in him, और वो खुदा में था और खुदा उसमें था, and so forth. और यही सब कुछ We all agree upon that. हम इन सब बातों पे सहमत हैं। But now, परंतु अब from here on, यहाँ से I don't know how we are going to agree. मैं नहीं जानता हम कैसे सहमत हो पाएंगे। So whatever it is, तो जो कुछ भी है, every few nights, हर एक कुछ रात we are going to give you a chance and write me a little note and tell me what you think about it. हम आपको मौका देंगे कि आप छोटा एक नोट लिखें और हमें बताएं कि आप इसके विषय में क्या सोचते हैं। Then I'll have to answer questions. फिर आगे मुझे उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, And if I can't get them, I'll say, Brother Neville, what do you think about that? और अगर मैं उनका जवाब ना दे पाऊं तो मैं कहूंगा भाई नेवल आप क्या सोचते हैं इसके विषय में। I'll say, there he is, let him answer it. मैं कहूंगा वो वहां है, हाँ यहाँ पर मौजूद ही हैं, उन्हें उसका उत्तर देने दीजिए। Brother Neville says, भाई नेवल कहते हैं that's when I read the Greek. ये तब होगा जब मैं खुद यूनानी पढ़ूंगा। No, he's saying when that my time comes to give an answer, जब मेरा मौका आएगा जवाब देने का, then I will read that Greek तो मैं उस यूनानी भाषा को पढ़ूंगा to जो make कि you understand the real meaning of what that scripture. ताकि आपको समझाऊं वास्तविक मतलब उस पवित्र शास्त्र की आयत का क्या है। That's when he's going to read the lexicon, get the Greek out.
हाँ, वो तब उस लेक्सिकन वाली किताब को पढ़ेंगे और उसमें से यूनानी वाला हिस्सा पढ़ के बताएंगे। That's why he's packing 2 Bibles that day. इसलिए वो 2 बाइबल लेके आ रहे हैं उस दिन। One is the Greek translation, एक यूनानी अनुवाद है translated into English. जो कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया है। In other words, the passage he's coming to was a little tricky. दूसरे शब्दों में जो हिस्सा जिस पे वो पहुंच रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है। And it needs a little firm explanation. और इसमें जरूरी है कि एक ठोस समझाया जाना होना चाहिए। In order to do that, और इसको करने के लिए he's taking the help of the Greek Bible. वो यूनानी भाषा की बाइबल की मदद ले रहे हैं। I think it's time for me to do also. मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए भी मौका है कि मैं भी ऐसा करूँ। Now see, when we are reading the book of Hebrews, अब आप पाएंगे जब हम इब्रानियों की किताब को पढ़ते हैं, we are reading it from the perspective of the cloud which has come in this day. हम उस उद्देश्य से और उस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं उसे, इस बादल के जो कि आज हमारे दिन में नीचे उतर के आया है। Well, these messages were not just teachings. क्योंकि ये संदेश जो है मात्र केवल शिक्षाएं नहीं थी, They were prophecies ये भविष्यवाणियां थी which had to be fulfilled in a period of time. जो कि एक समय के काल में पूरे होने के लिए तैयार थी। And you and I are a part of those prophecies. आमेन। और आप और मैं उन भविष्यवाणियों का हिस्सा हैं। So we need to understand this reading of Hebrews from that perspective. तो हमें जरूरी है कि हम समझें इस इब्रानियों किताब के दृष्टिकोण को उस दृष्टिकोण से। May God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। We'd like to go a little further. हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। But now if we will get down and be real sincere परंतु अगर हम आगे बढ़ें और बिल्कुल सिंसियर हों and really come for one purpose, और ठीक केवल एक ही उद्देश्य से आए, that's to learn. और वो ये है कि हम सीखें। I want to learn too. मैं भी सीखना चाहता हूँ। And the Bible is written said, और बाइबल लिखी है, वो कहती है the scriptures are of no private interpretation. कि पवित्र शास्त्र की कोई भी आयत अपने निजी अनुवाद के लिए नहीं है। That means the scripture must interpret scripture. इसका मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र को ही स्वयं पवित्र शास्त्र का अनुवाद करना Each चाहिए। scripture must interpret the other. आप देखिए हर एक पवित्र शास्त्र की आयत को दूसरी आयत का अनुवाद करना चाहिए। All the way through the Bible. पूरी बाइबल में ऐसा ही होना चाहिए To make it one great thing. ताकि इसको एक महान चीज बना दे। I like you to notice it. There's a revelation here. मैं आप चाहता हूं कि आप गौर करें, यहाँ पर एक प्रकाशन पाया जाता है। On prima facie, if you just see the superficial value of these things, ऊपरी तौर पे अगर आप इनकी ऊपरी मूल्य को देखें, इन चीजों के oh, it's मतलब just को such a देखें, simple statement. ओ ठीक है, ये तो बड़ा ही साधारण वाक्य है। Word will interpret word. हाँ, वचन ही वचन का अनुवाद करेगा। Scriptures must interpret the scriptures. पवित्र शास्त्र को ही पवित्र शास्त्र का अनुवाद करना चाहिए। That's right. ये बात ठीक है। Then why are you standing to interpret it, brother? तो भाई फिर आप क्यों खड़े हैं इसका अनुवाद करने के लिए? The reason is I am a scripture. आमेन। कारण ये है कि मैं खुद एक पवित्र शास्त्र हूँ। To interpret a scripture rightly, आमेन। एक पवित्र शास्त्र की आयत को ठीक रीति से उसका अनुवाद करने के लिए, you see, because the Bible is laying like this, आप पाएंगे क्योंकि बाइबल इस रीति से रखी है and you stand here, और आप यहाँ खड़े हैं, will scripture talk with scripture? क्या पवित्र शास्त्र आपस में बात करेगा? That's the word laying there. ये तो वचन यहाँ पड़ा हुआ है। But it's you and me receiving redemption. पर ये तो मैं और आप हैं जो कि छुटकारा प्राप्त करते हैं। And when he's saying let scripture interpret scripture, और जब वो ये कहते हैं कि पवित्र शास्त्र का अनुवाद करें, that means that interpretation comes to you. इसका मतलब ये है वो अनुवाद आपके पास आता है। That means you become a scripture. इसका मतलब ये है कि आप एक पवित्र शास्त्र का हिस्सा बन जाते हैं। And when you become the part of the scripture, और जब आप पवित्र शास्त्र का एक हिस्सा बन जाते हैं, all that God said from Genesis to Revelation, तो जो कुछ खुदावन ने कहा उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य तक, you become a part of that mystery. आप उस भेद का हिस्सा बन जाते हैं। And when you become a part of that mystery, और जब आप उस भेद का हिस्सा बनते हैं, you receive a right interpretation. आपको एक सही अनुवाद मिलता है। I will now show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा अब। Brother Branham became Malachi 4. भाई ब्रह्म मलाकी 4 बन गए, He became Revelations 10:7. वो प्रकाश वाक्य 10:7 बन गए। Being Malachi 4:5 and 6, मलाकी 4, 5, 6 होने के नाते and Revelations 10:7, और प्रकाश वाक्य 10:7 होने के नाते few more scriptures, कुछ और आए थे, he became a part of the word. वो वचन का हिस्सा बन गए। Because he became part of the word, क्योंकि वो वचन का हिस्सा बन गए, the word had to come to him. वचन जरूरी था उनके पास आए। That's why an angel came to him. आमेन। इसलिए एक दूत उनके पास आया। Why did the angel visit him? क्यों दूत उनसे मिलने के लिए आया? He was a word. क्योंकि वो वचन थे। And if you and I are the word, आमेन। और अगर आप और मैं वचन हैं, that same angel needs to come to you and I. वही दूत जरूरी है कि आप क्यों मेरे पास भी आए।
and tell you you are a part of the word. और आपको ये बताए कि आप भी वचन का हिस्सा हैं। That's why the angel comes. इसलिए दूत आता है। That's why this mighty angel came. इसलिए इसी कारण से बलि स्वर्गदूत नीचे उतर के आया। World doesn't understand this cloud, दुनिया इस बादल को नहीं समझती, but there are some elect पर कुछ चुने हुए हैं who are a part of the word. जो कि वचन का हिस्सा हैं। The angel comes to them. वही है जिनके पास दूत आता है। I hope you're getting the message. मैं आशा करता हूं आप संदेश को पकड़ रहे होंगे। Scripture interprets scripture. पवित्र शास्त्र का ही अनुवाद करता है। Let me say something like this. आइए मैं कुछ ऐसे कहूंगा। Then it is scripture that interprets scripture. तो फिर ये पवित्र शास्त्र ही है जो कि इस पवित्र शास्त्र का अनुवाद करता है। Try to catch it. इसको पकड़ने की कोशिश करिए। When you become the part of that scripture, जब आप उस पवित्र शास्त्र का हिस्सा बन जाते हैं, scriptures interpret your life. पवित्र शास्त्र ही है जो आपके जीवन का अनुवाद करता है। I hope you are catching the message. मैं आशा करता हूं आप संदेश को पकड़ रहे होंगे। Everything that you do हर एक चीज जो आप करते हैं is interpreted in the scripture. इसका अनुवाद वचन में दिया गया है। Sometimes you don't understand it. कभी कभी आप समझ नहीं पाते, Sometimes just goes like a topsy-turvy. कभी कभी ये बिल्कुल उथल पुथल की तरह जाता है, But yet there's some scripture. तो भी कोई आयत है। And let scripture interpret that और scripture. ऐसा हो कि पवित्र शास्त्र ही उस पवित्र शास्त्र का अनुवाद करे। And before it becomes scripture, और इससे पहले कि ये पवित्र शास्त्र बने, it was God's thoughts. ये खुदा के विचार थे, It was in his mind. ये उसके मन में थे। You know, Brother Branham said, आप बात है, भाई ब्रह्म ने कहा था, God allotted his word for every age. खुदावन ने हर एक युग के लिए एक वचन ठहराया है। Then if you are a part of that word, तो अगर आप उस वचन का हिस्सा हैं, then that allotted word is where you find your place. आमेन, तो वो नियुक्त ठहराया हुआ वचन ही है वो स्थान जहां पर आप अपने स्थान को प्राप्त करते That हैं। every scripture from Genesis to Revelation जब हर एक आयत प्रकाश वाक्य से उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य तक comes to you, आपके पास आए, explains you and your allotment. और आपको और आपके ठहराए हुए हिस्से को समझाए। And when you understand that, और जब आप वो समझने लगते हैं, you have genuinely partaken from his body and his blood. आपने वास्तविकता में उसके शरीर और उसके मांस और उसके लहू में से भाग लिया है। That is a genuine communion. यह है एक वास्तविक प्रभु भोज। Scripture Amen. interpreting scripture. पवित्र शास्त्र ही पवित्र शास्त्र का अनुवाद करे। How, according to the message, कैसे संदेश के अनुसार the scripture stood पवित्र शास्त्र खड़े हुए थे, and picked up a scripture, और उन्होंने एक पवित्र शास्त्र को उठाया, and the word pointed himself in the word itself और वचन स्वयं ने अपने आप को इस वचन लिखित में पॉइंट किया and interpreted it. और उसका अनुवाद किया। And what was the interpretation? और अनुवाद था क्या? Interpretation doesn't put it in future अनुवाद उसे भविष्य में नहीं रखता or in the past. या भूत में, It always brings it in present ये tense. हमेशा इसे वर्तमान काल में लेके आता है। That's then he said, तब ये था कि जब उसने कहा, this day, आज के दिन this scripture ये लेख has been fulfilled पूरा हुआ है before your eyes. तुम्हारी आंखों के आगे। Where, Lord? कहा प्रभु? If I should paraphrase it, अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूं, in my life, मेरे जीवन में, I who am standing before you, मैं जो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, is this scripture. यही है पवित्र शास्त्र। And if you can believe it, और अगर आप विश्वास कर पाए, interpreted word is standing before you. आमेन, अनुवादित वचन आपके सामने खड़ा है, And when you believe it, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, you also become a part of the word. आप भी वचन का हिस्सा बन जाते हैं। Are you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? Scripture interprets scripture पवित्र शास्त्र ही पवित्र शास्त्र का अनुवाद करता है all the way through the Bible. पूरी बाइबल में। Then when you become the word, तब जब आप वचन बन जाते हैं, then you come in harmony with every scripture. आमेन, तब आप तालमेल में आ जाते हैं हर एक आयत के साथ। Then you understand every scripture तब आप समझ पाते हैं हर एक आयत को, which वचन the की, world reads but don't understand. जिसे दुनिया पढ़ती तो है पर समझ नहीं पाती। But you understand the real meaning of the word because now you are a part of that word. पर आप उसका वास्तविक मतलब समझते हैं क्योंकि आप खुद उस वचन का हिस्सा हैं। And it is scripture that interprets scripture. और ये पवित्र शास्त्र ही है जो पवित्र शास्त्र का अनुवाद करता है। Brother Branham, why are you trying to interpret? Let the Holy Ghost interpret it. भाई ब्रह्म, आप क्यों अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा होने दीजिए, पवित्र आत्मा ही इसे करे। The Holy Ghost is in the prophet. पवित्र आत्मा नबी में है। Why is the Holy Ghost in the prophet?
तो पवित्र आत्मा जब नबी में है तो क्यों है? Now I'll bring another statement. अब मैं एक और वाक्य लेके आता हूँ। Some Catholics said God is in his church. किसी का कैथलिक आदमी ने बोला कि खुदा अपने कलीसिया में है। Brother Branham says, sir, I beg to differ. भाई ब्रह्म ने कहा कि श्रीमान मैं इत्तेफाक नहीं रखता, God is in his word. खुदावन अपने वचन में है। Then why is God in you, Brother Branham? तो भाई ब्रह्म खुदावन आप में कैसे है? Because I am the word. क्योंकि मैं वचन हूँ। आमेन, हालेलुया। So God is not in every church, तो खुदावन हर एक कलीसिया में नहीं है, but God was in Paul. पर खुदावन पौलुस में था, God was in Brother Branham. खुदावन भाई ब्रह्म में था। God is in his elect church today. खुदावन आज अपनी चुनी हुई कलीसिया में है। Why? Because they are the word. क्यों? क्योंकि वे वचन हैं। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? So now you understand and appreciate this point. तो अब आप इसको समझेंगे और इस बात को सराहेंगे। It's only scripture that can interpret scripture. ये केवल पवित्र शास्त्र ही है जो कि पवित्र शास्त्र का अनुवाद कर सकता है। That brings us to a big point. ये हमें एक बहुत मुख्य बात पे लेके आता To है। read the word वचन को पढ़ने के लिए and really understand it, और वास्तविकता में इसको समझने के लिए first we need to become the word. पहले जरूरी है कि हम खुद वचन बन जाएं। And how can a man pack the book of seals and read 50 or 100 times and understand it unless he become the part of the word? आमीन। तो कैसे हो सकता है कि एक आदमी मोहरों की किताब को लेके चले और 50 से 60 बारी पढ़ ले और उसे बस पढ़ ही ले जब तक कि वो ये ना समझे कि वो वचन है या नहीं। And when he comes to a revelation of being the part of the word, that's why Brother Branham said, what is the new birth? और जब उसे प्रकाशन मिलता है, और इसलिए भाई ब्रह्म ने कहा कि ये नया जन्म क्या है? आमेन। He said, you becoming a part of this great mystery. उन्होंने कहा कि आप बनते हैं हिस्सा इस महान भेद का। The threefold mystery of God. ये 3 तह वाला भेद जो कि खुदा का है। You recognize you're a part of that, आप ये पहचान लेते हैं कि आप उसका हिस्सा हैं, for which the whole Bible was written. जिसके लिए पूरी बाइबल लिखी गई थी। You start understanding predestination. आप पहले से ठहराया जाना समझने लगते हैं, When you understand predestination, और जब आप पहले से ठहराया जाना समझते you हैं, start understanding destiny. तब आप गंतव्य को समझने लगते हैं, मंजिल को, And you receive a foresight और आपको एक पूर्व दृष्टि मिलती है that you can look in the future कि आप भविष्य में देख पाएं to where you are going to be. कि आप कहां पर होंगे। He says scripture must interpret the other. वो ये कहते हैं कि पवित्र शास्त्र को ही दूसरे पवित्र शास्त्र को का अनुवाद करना चाहिए, All the way through the Bible to make it one great thing. ठीक पूरी बाइबल में, ताकि इसको एक महान बात बना दे। Because God can't change. क्योंकि खुदावन बदल नहीं सकते, Because He's the unchangeable God. क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Unchangeable God living in His word. ला तब्दील खुदा अपने वचन में रहता हुआ। Catch it now. इसे पकड़िए। So now when you become the word, तो जब आप वचन बन जाते हैं, that unchangeable God comes in you. वो ला तब्दील खुदा आपके अंदर आ जाता है। Then God is identified by His characteristics. आमेन। तब खुदावन पहचाना जाता है अपने चरित्रों के द्वारा। That unchangeable God doing things He has done before. आमीन। वही ला तब्दील खुदा उन्हीं कामों को करता है जो उसने पहले करे हैं, And prove it through your life और आपके जीवन से साबित करता है that I'm Jesus Christ. कि मैं यीशु मसीह हूँ, The same yesterday, today and forever. कल आज और युगानुग एक समान। Amen. आमीन। That's where we are now. यही वो स्थान है जहाँ पर हम हैं अब। Now therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, अब छोड़ते हुए, ठीक है, छोड़ते हुए उन सिद्धांतों को, मसीह की शिक्षा के मूल सिद्धांतों को, let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चले। I like Paul saying those things. मुझे पसंद आता है जब पौलुस ऐसी बातें कहता है। Listen, church, सुनिए कलीसिया, what we are coming to now are so important things. जिस चीज में अब हम आ रहे हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है। People sit in the church, लोग चर्च में बैठते तो हैं, but they are not converted. पर उनका नया जन्म नहीं हुआ है। That's why this message is a strange language for them. इसलिए संदेश एक विचित्र भाषा है उनके लिए। Imagine sitting in the church for years but not understanding anything. सोच के देखिए, चर्च में बैठे हैं सालों साल पर उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। Thinking they are understanding everything. ये सोचते हुए कि उन्हें सब समझ में आ रहा है, But when it comes to the life and application, पर जब आता है जीवन में उसको इस्तेमाल करना या लागू करना, there's nothing. कुछ नहीं है। So you can very well understand they didn't understand actually anything. तो आप भली भांति इसे समझ सकते हैं कि वास्तविकता में उन्होंने कुछ समझा ही नहीं था। So that's why I say this. इसलिए मैं ये कहता हूं, May you have the Holy Ghost, brother.
काश भाई आपके पास पवित्र आत्मा हो to teach you these things, ताकि आपको ये बातें सिखाए, so that now you know where God is moving in your life and where devil works sometimes in your life too. ताकि आप ये पहचान लें कि कहां पर खुदावन आपके जीवन में काम करता है, और हाँ ये भी पहचाने कि शैतान भी कभी कभी आपके जीवन में काम कर जाता है, And you have a right kind of discernment, और आपके पास ठीक किस्म का परख हो that you know where is God and where is the devil. कि आप पहचान पाए कि कहाँ खुदा है और कहाँ शैतान है। And let me show you, and I'll come a little later on the seals, और मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं थोड़ा समय बाद आऊंगा मोहरों पे, and show you in the language of the seals और मोहरों की भाषा में आपको ये दिखाऊंगा how these scriptures are being fulfilled now. कैसे ये पवित्र शास्त्र की आयतें अब पूरी हो रही हैं। If you go behind the background of Hebrews 6, अगर आप इब्रानियों 6 की भूमिका में जाएं, the background is this. भूमिका ये है, Paul has a fear पौलुस को एक डर है, because the previous age from which these people had come out क्योंकि जो पिछला युग जिसमें से ये लोग निकल के बाहर आए थे, was the age of Judaism, ये यहूदी मत का युग था, which was the law. जो की व्यवस्था थी। Is that right? क्या ये बात ठीक है? Now try to catch it. अब इसे पकड़ने की कोशिश करिए। And Paul has a fear. और पौलुस इस बात से घबराता है, They have come out. ये निकल तो आए हैं, They have accepted the message. इन्होंने संदेश को ग्रहण भी किया है, They are in the ministry. ये सेवकाई में भी चल रहे हैं, But I have a feeling पर मेरे को एक ऐसी अनुभूति है, they have a tendency to go back इनकी फितरत है कि ये वापस लौट जाते हैं and go back to Judaism, और वापस यहूदी मत में चले जाते go हैं, back to the law, व्यवस्था में वापस चले जा सकते हैं, go back to the works. वापस कामों में चले जा सकते हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। God really bless you. खुदा आपको वास्तविकता में बरकत दे। That's why he says, इसलिए वो ये कहते हैं, let us leave the principles आओ हम छोड़ें सिद्धांतिक बातों को and let us go on into perfection. और आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। It's something like this. ये कुछ ऐसे है मानो When God told through Moses, जब खुदा ने मूसा के माध्यम से बोला, you stayed on this mountain for a long time. तू बहुत समय तक के इस पहाड़ पे बना रहा है, And let's press on northward. परंतु आओ हम उत्तर की दिशा में बढ़ें, Let's go in a different direction. आओ हम एक फर्क दिशा में जाएं। It's enough that we have spent a lot of time on these things. ये काफी हो गया, हमने बहुत समय इन बातों पे बिता लिया But let है, us go on to do some deeper things. पर आओ हम कुछ गहरी बातों में चलें, Let us go on into perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Go on means leaving a place and pressing on to a new destination. आगे बढ़ने का मतलब यह है कि एक स्थान को छोड़ना और गंतव्य की ओर बढ़ना। Are you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? I like Paul saying those things. मैं प्रसन्न होता हूं इस बात से जब पौलुस ये कहते हैं। Paul never was a person that liked to stay too long in one place. पौलुस ऐसा शख्स नहीं था जो कि एक स्थान पे बहुत समय तक बना रहने पसंद करता हो। He liked to move on deeper. उसे पसंद था कि वो और गहराई में आगे बढ़े। Yeah, Brother Branham is explaining the nature of the messenger. यहाँ पर भाई ब्रैनम समझा रहे हैं स्वभाव को इस संदेशवाहक के। Paul never loved to stay too long in one place. पौलुस को कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि वो एक जगह पे बहुत समय तक बना रहे। He liked to move on deeper. उसे और गहराई में आगे बढ़ना अच्छा लगता था। One time in the scripture he said, एक समय पवित्र शास्त्र में उसने कहा, forgetting those things which are in the past, हाँ, उन बातों को भूलते हुए जो कि बीत गई हैं, I press towards the mark of the high calling. मैं उस ऊंची बुलाहट के निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। He said this in Philippians 3:14. उसने ये वाली बात फिलिपियों 3:14 में कही। I'm pressing on towards a mark वो कहता मैं एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ of my high calling. जो कि ऊंची बुलाहट का है मेरी। You know what is that high calling? आप जानते हैं कि वो ऊंची बुलाहट क्या है? It's my theophany calling me. ये मेरी थियोफनी है जो मुझे बुला रही है। And I'm pressing on towards my theophany. और मैं उस थियोफनी की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ, यत्न करके आगे बढ़ रहा हूँ। I'm not standing in one place. मैं एक जगह पे खड़ा नहीं रह जा रहा। I'm in an exodus. मैं एक निकासी में हूँ। And being in an exodus, और निकासी में होने के नाते I'm moving to my goal. मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा I'm हूँ। pressing towards my mark. मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। And where is that mark? और वो निशाना कहाँ है? My high calling. मेरी ऊंची बुलाहट में। What is that high calling? ये ऊंची बुलाहट क्या है? My theophany calling मेरी me. थियोफनी जो मुझे बुलाती है। I'm taking this wretched old body मैं
ऐसे दयनीय स्थिति वाली इस शरीर को लेता हूँ and I'm running a race और मैं एक दौड़ रहा हूँ and I'm pressing on और मैं दौड़े चले जा रहा हूँ towards my theophany. यतन के साथ अपनी थियोफनी की ओर। If I should say today, अगर मैं कहूँ आज where was your and my theophany? आपकी और मेरी थियोफनी कहाँ थी? In King Theophany. राजा थियोफनी में। Then where am I running to? तो फिर मैं कहाँ किसकी ओर दौड़ And रहा where are you हूँ running to? और आप किसकी ओर दौड़ रहे Towards हैं? a mark, इस निशाने की ओर, towards a cloud, एक बादल की ओर, towards the King Theophany. राजा थियोफनी की ओर, The Melchizedek that came in this age. वो मलकीसेदेक जो इस युग में आया है, I'm pressing on towards that. मैं उसकी ओर दौड़ रहा हूँ। I know I've been taught certain things, मैं जानता हूँ मुझे कुछ चीजें सिखाई गई हैं, but I know that's not the end. पर मैं जानता हूँ ये अंत नहीं है, It's not just teaching, ये केवल शिक्षा नहीं है, it's perfection. ये सिद्धता है। Perfection is above teaching. सिद्धता शिक्षा के ऊपर है। Come on, church. आइए कलीसिया, If you know the message, अगर आप संदेश जानते हैं, just before he preached adoption, ठीक इससे पहले उन्होंने पुत्र का अधिकार प्रचार किया, he went beyond the curtain of time. वो समय के पर्दे के परे गए, And what did he see there? उन्होंने वहां पर क्या देखा? A state of this body एक ऐसी स्थिति जो कि इस देह की है, that it can never sin. जहां पर वो बिल्कुल पाप नहीं कर सकती। And what did he say? उन्होंने वहां पर क्या कहा? That is perfection plus perfection plus perfection. वो सिद्धता जमा सिद्धता है। He had reached that place. उन्होंने उस स्थान को वो वहां पहुंच चुके थे। He had tasted that body. उन्होंने उस देह को चख लिया था। He had tasted a perfect state. उन्होंने एक सिद्ध अवस्था को चख लिया था। And what is he saying? और वो वहां क्या कह रहे हैं? Now, not Paul, it's Brother Branham saying it to us. ये भाई, ये पौलुस नहीं है, भाई ब्रैनम में जो हमसे कह रहे हैं। Let us go on to that perfection. आओ हम उस सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Let's go on beyond the curtain of आओ time. हम समय के पर्दे के परे जाएं। Let's go on to where Melchizedek is. Amen. वहां चले जा मलकीसेदेक है। Getting out of the order of flesh इस शरीर के ओहदे से बाहर निकले। to the order of Melchizedek. Amen. उस मलकीसेदेक के ओहदे पे। Getting out of 16 elements 16 तत्वों से बाहर आए। to the word उस वचन में which we bypassed. जिसको हमने लांघ दिया था। Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Amen. Amen. Before you receive your theophany, इससे पहले कि आप अपनी थियोफनी प्राप्त करें, इससे पहले, yes, God bless. Before you receive your theophany, इससे पहले आप अपनी थियोफनी पाएंगे। you receive the word which makes your theophany. Amen. आप उस वचन को पाएंगे जो आपकी थियोफनी को बनाता है। And when you receive the word which makes your theophany, और जब आप उस वचन को प्राप्त करते हैं जो आपकी थियोफनी को बनाता है, because the prophet said in things that are to be, आप जानते हैं, नबी ने बोला वे बातें जो होने वाली हैं उस संदेश में। how when that body is being formed in the mother, कैसे जो देह है एक गर्भ में माँ की बनता है, she craves for certain vitamins. उसे कुछ खास विटामिन चाहिए होते हैं। And when that body craves for some vitamins, और जब वो देह किसी विटामिन की भूख में है, then you come to a spiritual meeting तब आप एक आत्मिक सभा में आते हैं and a word is being preached. और वचन प्रचार हो रहा होता है। And when you feed on the word, और जब आप वचन को खा के तृप्त होते हैं, who is getting fed? कौन खा रहा है? Is that body ये वो देह है which is getting ready. जो कि तैयार हो रही है। Where you get out of this and enter that. जहाँ पर आप इसमें से बाहर निकले और उसमें घुस जाएं, That body needs those vitamins. उस देह को वो विटामिन चाहिए। And that's why, और इसीलिए before you receive that body, इससे पहले कि आप वो देह प्राप्त करें, you receive the word that Ab- makes that body. आप उस वचन को प्राप्त करते हैं जो उस देह को बनाता है। How can you have a theophany when you can't accept the word? तो फिर आपकी थियोफनी हो कैसे सकती जब आप वचन ग्रहण नहीं करते? If you can't accept the mysteries, अगर आप भेदों को ग्रहण ना कर पाए, it proves that you didn't have a theophany. ये साबित करता है कि आपकी कोई थियोफनी थी नहीं। It's only those who bypassed are the ones who catch the word. ये केवल वही थे जिन्होंने लांगा उस देह को, वही हैं जो वचन को पकड़ते हैं। Hebrews 6 is a very wonderful chapter, इब्रानियों 6 एक बहुत अद्भुत अध्याय है। and I hope you will understand it. मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझेंगे। And may God give me grace to take it from elementary level to a little higher level. और काश खुदा मुझे अनुग्रह दे कि मैं उसको आरंभिक स्तर से उठा के लेके उच्च कोटि के स्तर पे लेके आऊं। In essence, Paul is trying to say, मूल रूप में पौलुस ये कहना चाहते हैं, let us not stay at the basics. आओ हम आरंभिक बातों में ना रहें। Yes, we needed the basics once, हाँ ठीक है, हमें आरंभ की बातों की जरूरत थी शुरुआत but में। that's right. जी हाँ, ठीक And बात है। we'll still talk about it to the new ones. और उसके विषय में अभी भी बात करेंगे नए लोगों के सामने। But now for those who have heard the basics, पर अब जिन्होंने उन आरंभिक बातों को सुन लिया है, let us not hammer just on the basics.
आओ हम केवल उन आरंभिक बातों पे ही ना हथौड़ा जमाते रहें, Let's go on to perfection. परंतु आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। And when you talk about perfection, और जब हम बात करते हैं सिद्धता की ओर, it's a perfect state ये एक सिद्ध अवस्था है which is not in this dimension. जो कि इस अय्याम में नहीं है, It's in a next dimension, ये- just parallel to here. ये एक अगले अय्याम में है जो कि ठीक यहाँ के समानांतर है। Your rapture next to you. आपका रैप्चर ठीक आपके बगल में खड़ा Your है, body change next to you. आपके देह बदलाव आपके बगल में खड़ा And है। in Christ revealed in his own word, he said, और मसीह खुदा का मसीह अपने वचन में स्वयं वचन में प्रकट होता, उन्होंने कहा one of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में when you're raptured, you realize जब आपका रैप्चर होगा तब आप समझेंगे that you're not gone somewhere else. आप कहीं और नहीं चले गए, You're right here आप ठीक यहीं पर थे, in another dimension, एक और अय्याम में, much faster than this. ठीक बहुत ज्यादा तेज इससे। Then what are these lights, he said? तो फिर ये रोशनियां क्या हैं? Comes over people and they disappear. लोगों के ऊपर आती है और वो गायब हो जाते हैं। He said, that's celestial bodies. उन्होंने कहा वो स्वर्गीय देह, What are those? ये क्या है? Your perfect state, आपकी सिद्ध अवस्थाएं which is next to you. जो कि आपके साथ है। Even right now when you're hearing this message, ठीक इसी वक्त जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, your theophany is next to you. आपकी थियोफनी आपके साथ है। Your theophany, आपकी थियोफनी, your angel, आपका दूत, your scripture, आपका वचन just next to you. ठीक आपके साथ है। Saying an amen. और आमीन बोलता है। It's not you saying amen. ये वो नहीं है, It's your theophany saying an amen. ये आपकी थियोफनी जो आमीन बोलती है Saying a hallelujah. और एक हालेलुया को बोलती है। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदा का नाम। Your perfect state, आपकी सिद्ध अवस्था which you bypassed जिसको आपने छोड़ा था by the old birth, पुरानी पैदाइश के कारणवश, but now by the new birth, पर अब नई पैदाइश के कारण you से take this body आप इस देह को लेते हैं to your theophany. अपनी थियोफनी में। Let us leave आओ हम छोड़ें and let us go. और अब जाएं। Know those two words. इन दो शब्दों पे गौर करें। Let us leave आओ हम छोड़ें and let us और go. अब हम आगे बढ़ चलें। Leaving and going means we are in an exodus. आमेन। छोड़ना और जाने का मतलब यह है कि हम एक निकासी में So हैं। Hebrews 6 is an exodus scripture. तो इब्रानियों 6 एक निकासी का अध्याय है। It's taking you somewhere तो ये आपको कहीं लेके जा रहा है, to a perfect state, एक सिद्ध अवस्था में, a perfection एक सिद्धता that में you never sinned. कि आपने वहां पर पाप नहीं किया You था। are already justified. आप पहले से धर्मी ठहर चुके You हैं। never sinned in the first place. आपने पहले स्थान में कोई पाप किया ही नहीं है। Perfect people are not pardoned. आमेन। सिद्ध लोगों को माफी नहीं मिलती। It's those who are not perfect, they are pardoned. ये तो वो हैं जिनको जो सिद्ध नहीं है उन्हें माफी मिलती है। Perfect people are never pardoned. सिद्ध लोग कभी माफी नहीं प्राप्त करते। Listen carefully. ध्यानपूर्वक I'm making सुनिए। a statement, may you not be stumped by that. मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इससे घबराए ना। That's what the ठोकर ना prophet खाएं। said. These are head scratching places. इसलिए नबी ने बोला ये वो ऐसे स्थान है जिसमें आप सर पकड़ लेंगे, That's right. हो जाएंगे। Perfect ये बात people are ठीक not है। pardoned. सिद्ध लोग को भी माफी नहीं मिलती। Perfect people are justified. सिद्ध लोग धर्मी ठहर जाते हैं। Telling them, उन्हें बताया जाता है you never sinned in the first place. तुमने पहले कभी गुनाह किया ही नहीं है। When you come to that revelation, you never sinned. जब आप इस प्रकाशन पे आते हैं कि आपने कभी पाप नहीं किया, Your faith just goes up from here to here. आपका विश्वास यहाँ से उठ के वहां चला जाता And है। when you come to that revelation, जब आप उस प्रकाशन पे पहुंचते हैं, that initiates the third pole ये चालू करता है तीसरे खिंचाव को and a rapturing faith. और एक उड़ाने वाले विश्वास को। Because when you talk about perfection, क्योंकि जब आप बात करते हैं सिद्धता की, we'll read it in a little while. हम थोड़े समय में से पढ़ेंगे। It's not your works. ये आपके काम नहीं है, It's His work that He has done for you. ये उसका काम है जो उसने आपके लिए किया है। Now try to catch the message. और आप संदेश पकड़ने की कोशिश करिए। Paul said, I'm forgetting those things which are in past. पौलुस कहता है मैं उन बातों को भूल रहा हूँ जो बीत गई हैं I press towards the mark of the high calling, और ऊंची बुलाहट के निशाने की ओर to my ओर theophany. दौड़ा चला जाता हूँ। मेरी See, थियोफनी की he ओर। keeps pressing on. देखिए वो आगे बढ़ता रहता है। Here he said, यहाँ उसने कहा now forgetting the principles of the doctrine of Christ, अब आरंभिक बातें जो कि मसीह की शिक्षा की हैं उनको भूलते हुए, who he was, what he was, कौन वो था, क्या वो था, let's go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चले। Now we want to find out, अब हम पहले ये जानना चाहते हैं could we be perfect? क्या हम सिद्ध हो सकते हैं। And we found out in the scriptures this morning. और हमने ये पाया आज सुबह पवित्र शास्त्र में। Let's read that scripture. आइए हम इस आयत को पढ़ेंगे। Matthew 5 verse 28. मत्ती 5:28 आयत। He's actually referring to 48.
वास्तविकता में वो 48 की ओर संकेत दे रहे हैं। मत्ती 5:48। Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। And Jesus said that we had to be just as perfect as God was, और यीशु ने कहा था कि हमें ठीक वैसे ही सिद्ध होना है जैसे खुदा थे, or we wouldn't go in. नहीं तो हम अंदर नहीं घुस पाएंगे। Then we found out तब हमने ये पाया that we was everyone born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. तो हमने ये पाया हम में से हर एक जो है पाप में जन्मा और अधर्म में सिरजा गया और दुनिया में झूठ बोलता आया। And there's not one sound thing about us. और हम में कोई भली बात एक भी नहीं है। So how could we ever be perfected? तो हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं? हर थोड़ी देर के बाद तो कुछ कर देते हैं, हर थोड़ी देर के बाद गिर जाते हैं, हर थोड़ी देर के बाद कुछ करके हम करते हैं प्रभु रहम कर, you know, something like that. So how could we ever be perfected? तो हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं? Now here's what we find out then. तो अब यहाँ ये बात है जो हमें पता Oh, लगती है। reading, taking scripture with scripture. वो ठीक है, पढ़ने के द्वारा और पवित्र शास्त्र के साथ पवित्र शास्त्र को लेने के द्वारा, Quoting Hebrews 10, इब्रानियों 10 का उल्लेख देते हुए, that Jesus by one sacrifice perfected forever his church. कि यीशु ने एक कुर्बानी के द्वारा हमेशा के लिए कलीसिया को सिद्ध कर दिया। We are then perfect through Christ. तो हम सिद्ध हैं मसीह के द्वारा, And we are free from judgment through Christ. और हम आजाद हैं न्याय से मसीह के द्वारा। So you see, if you seek our own perfection, तो अगर आप पाएंगे कि अगर हम अपना ही सिद्धता खुद ढूंढें, we can never find our own perfection. हमें अपनी सिद्धता नहीं मिलेगी, But our perfection lays in Christ. परंतु हमारी सिद्धता मसीह में पाई जाती है। Now watch me because I'm being recorded here. आमीन। अब मेरे पे गौर करिए क्योंकि मैं रिकॉर्ड हो रहा है मेरे। My मुझे। perfection, मेरी सिद्धता, your perfection आपकी सिद्धता lays in Christ. मसीह में पाई जाती है। This आमीन। Christ. ये मसीह जो बादल है। We are free from judgment हम मसीह, हम न्याय से आजाद हैं through Christ. मसीह के द्वारा। I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। We shall never die हम कभी नहीं मरेंगे through Christ. मसीह के द्वारा। आमीन। Now see, they can sound like ordinary statements, अब हो सकता है ये बड़े साधारण से वाक्य लगे, but for me it's also prophecy. पर मेरे लिए ये भविष्यवाणी है। Because there was a Christ that came in this age, क्योंकि एक मसीह है जो कि इस युग में आया है, clothed with a cloud, जो कि बादल ओढ़े हुए आया है, rainbow upon his head. उसके सिर पे मेघ धनुष है। That was Christ. ये था मसीह। 1 foot on land, 1 foot on sea, 1 foot on sea. एक पैर समुद्र पे और एक पैर भूमि पे। You know the message. आप संदेश जानते And हैं। 7 thunders uttered their voices. और 7 गर्जन के शब्दों ने अपने शब्द को उच्चारित किया। Now we can't find a perfection anywhere. अब हम सिद्धता कहीं भी नहीं पा सकते। We can find a perfection in Christ. हम अपनी सिद्धता मसीह में, इस मसीह में पा सकते हैं। Let me say it in a different way. आइए मैं एक फर्क तरीके से बोलूंगा इसे। My perfect state, मेरी सिद्ध अवस्था, your perfect state, आपकी सिद्ध अवस्था, your theophany, my theophany आपकी थियोफनी, मेरी थियोफनी, is not anywhere, ये कहीं भी नहीं है, but it's in this cloud. पर ये इस बादल में है, It's in this Christ. ये इस मसीह में है। So to enter Christ तो मसीह में घुसने के लिए shows your theophany. आपकी थियोफनी दिखाती है। आमीन, आमीन, Amen. आमीन। I can go on a little deeper something, मैं थोड़ा गहराई में जा सकता हूँ, but I have to leave it. तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। Let God interpret it in its time. काश खुदावन इसका अनुवाद अपने समय में करे। You know what he said? आप जानते उन्होंने क्या कहा? In the 7th seal, Brother Branham says, 7वीं मोहर में भाई ब्रह्म कहते हैं, referring to the 3rd pole, तीसरे खिंचाव की ओर संकेत देते हुए, and you know that was the instance which later on got fulfilled when 7 angels came. और आप पाते हैं वो हिस्सा था जब कि पूरा हुआ, जब 7 दूत आए Later on, and he went into this cloud. और वो इस बादल में चले गए। Notice this. इस बात पे गौर करिए, Notice when he speaks on the 7th seal, गौर करिए जब वो 7वीं मोहर पे बोलते हैं, he goes to his tent vision. वो अपने तंबू के दर्शन पे जाते How हैं, he is in the tent, कैसे वो तंबू में हैं, and then he goes to the room, और वो उस कमरे में जाते हैं, and the light went into that room.
और रोशनी उस कमरे में चली गई। God is there खुदावंद वहां है and talks with him certain things which he can't share. और उनसे कुछ ऐसी बात करता है जिसका वो शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। But in that instance, when he's speaking that 10th vision in the 7th seal, पर उस हिस्से में जहां पर वो उस तंबू के दर्शन के बारे में बोल रहे हैं 7वीं मोहर में, he also makes a statement. वो वहां पर ये वाक्य भी बोलते हैं, That light which you see वो रोशनी जो आप देखते हैं was talking to somebody वो किसी से बात कर रही थी above me. मेरे ऊपर। There was somebody else. कोई और था। Is that right? क्या ये बात ठीक है? Above me. मेरे ऊपर। And the light was talking to somebody. और वो रोशनी किसी से बात कर रही थी। Was that somebody? He doesn't say anything about that. वो शख्स कौन था उसके विषय में वो कुछ नहीं बोलते, But he just says there was somebody. पर वो कहते हैं हाँ कोई था। Let me say it like this. मैं इसको ऐसे कहूंगा, Did you find that when the vision was fulfilled, क्या आपने पाया जब दर्शन पूरा हुआ and when really the blast took place, और जब वास्तविकता में धमाका घटा and 7 angels came from the west, और 7 दूत पश्चिम से आए, it was the fulfillment of Revelation 10. ये पूर्तिकरण था प्रकाश वाक्य 10 का। Amen. आमीन। And who are there in Revelation 10? और कौन है प्रकाश वाक्य 10 में? The light, रोशनी, that angel, वो दूत, Brother Branham, the 7th angel. भाई ब्रैनम जो कि 7वां दूत है। Then who's that somebody else? फिर और कोई और कौन है? There's only one person there, केवल एक ही शख्स है वहां पर, and that is John. और वो है यूहन्ना। आमीन। Picked up in the Lord's day, उठाया गया प्रभु के दिन में, and the light was talking to him. और रोशनी उससे बात कर रही है। आमीन। Now who's that John representing? अब वो यूहन्ना किसको दर्शा रहा है? Because he also is a representation. क्योंकि वो भी एक प्रतिनिधित्व है। That means your and my representation is there in this cloud. इसका मतलब है मैन, इसका मतलब ये है कि आपका और मेरा प्रतिनिधित्व इस बादल में है। Our perfection is in Christ. हमारी सिद्धता इस बादल में है, In Christ, इस मसीह में है, which appeared in this age. जो कि इस युग में प्रकट हुआ। Catch the thought. विचार को पकड़िए। आमीन। I'm going a little higher, मैं थोड़ा ऊपर उठ रहा हूं, but I think may God give you grace to understand it. मैं सोचता हूं खास खुदा ने आपको अनुग्रह दे इसको समझने के लिए। Then this Christ which came in the cloud तो फिर ये मसीह जो इस बादल में आया, uttered 7 thunders इसने 7 गर्जन के शब्दों को बोला and changed to a word form. और एक वचन वाले रूप में बदल गया। And we have it in print form, of course. और हमारे पास हाँ बेशक छपे हुए रूप में है, But don't just look at the print form. पर केवल आप छपे हुए हिस्से पर ही मत देखिए। Print form. Print form. Yeah, God bless you. छपा हुआ रूप पे मत देखिए, But look at the book, पर पुस्तक की ओर देखिए। the content, उसके अंदर जो बातें पाई जाती हैं, which is a mystery. जो कि एक भेद है। You and I, आप और मैं, if you are a part of this cloud, अगर आप इस बादल का हिस्सा हैं, and that cloud, Christ became the word. और वो बादल मसीह वचन बन गया, That's right, which was preached. जो कि ये बात ठीक है, जो कि प्रचार किया गया, Then your perfect state तो फिर आपकी सिद्ध अवस्था lays in that word. पाई जाती है उस वचन में। And it's the work of the Holy Ghost और ये काम होगा पवित्र आत्मा का to take you, the 16 elements, कि आप जो कि 16 तत्व हैं उन्हें ले to this book इस पुस्तक के पास, and make you enter through the book. और आपको इस पुस्तक के माध्यम से अंदर घुसाए, And inside the book somewhere और इस पुस्तक में कहीं ले जाए lays your perfect state, आपकी सिद्ध अवस्था पड़ी हुई which है, is also your new name. जो कि आपका नया नाम भी है, And you fellowship with that. और आप उससे संगति करें। And what is Paul saying? और पौलुस क्या कह रहे हैं? What is the messenger saying? संदेशवाहक क्या कह रहा है? Let us go on आओ हम आगे बढ़े towards perfection. हालेलुया, अपनी सिद्धता की ओर। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब देखिए, जब परफेक्शन में जाने की बात हो रही है, लोग कहां फंसे हुए हैं। But before that, let's read it and try to understand it. आइए इससे पहले कि हम उसको पढ़ के समझने की कोशिश करें, First we'll understand initial things, पहले हम शुरुआती बातें समझेंगे, and then we'll develop it in the cloud picture and the seals which happened today. और फिर हम उसको विकसित करेंगे बादल की तस्वीर में और उस मोहरों में जो कि आज घटी। By one sacrifice, एक ही कुर्बानी के द्वारा perfected forever.
सिद्ध किए गए हमेशा के लिए। My question is, मेरा सवाल ये है, what is the sacrifice? कुर्बानी क्या है? Amen. The word becoming flesh. वचन देहधारी बनता हुआ। You see, we need to understand the real definitions. आप पाएंगे हमें वास्तविक जो परिभाषा उन्हें समझना जरूरी है। By one sacrifice perfected forever his church. एक कुर्बानी के द्वारा उसकी कलीसिया को उसने सिद्ध कर दिया है। We are then perfect तो हम अब सिद्ध हैं through Christ. मसीह के द्वारा। As I said on Sunday, जैसा मैंने संडे को कहा था, I am very lucky. मैं बहुत भाग्यवान हूँ And I think you are also very lucky. और मैं सोचता हूँ आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, Very, very lucky. बहुत ज्यादा लकी हैं, Because there's some power called God क्योंकि कोई शक्ति है जिसका नाम खुदा है, who's taking you and I जो आपको और मुझे ले रहा है to our perfect state. एक सिद्ध अवस्था में लेके जा रहा है। Telling you and I, child, don't sit here now. और आपको और मुझे कह रहा है, बेटा अभी हम मत बैठे रहो, Let's go on to perfection. आओ सिद्धता की ओर बढ़ चले। You mean हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हम चर्च आने लगे, प्रभु भोज किया, तभी तो 1 साल का लॉकडाउन लगाया उनके लिए जो इन कामों में अटके हुए थे और सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाए, जो केवल यही देख पाए, एक चर्च, एक डब्बा, एक मीटिंग, एक प्रचार, कुछ एलिमेंट्स। और आज भी मैं उसकी इज्जत करता हूं और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी खुदा रहम करे हम उस काम को करें, बट मैं कुछ और कह रहा हूं अब इस वक्त। Amen. जिनको ये नहीं मिल पाया 1 साल, समझ मारी है, उनका क्या हुआ? जिनकी आंखें केवल यहीं पर थीं, उनका क्या हाल हुआ? अटक गए, उन्हें उसके आगे कुछ दिखा नहीं और इंतजार करके बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कब चालू होगी अगली मीटिंग। अजीब गरीब बात यह होगा, अगली मीटिंग से पहले रैप्चर हो जाए, तब क्या होगा ऐसों का? मेरी तो दुआ है मीटिंग चालू हो, मैं तो कहूंगा चालू हो। You see, Paul is saying, आप पाएंगे पौलुस ये कह रहे हैं, let us go on into perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चले। What do you mean by perfection, brother? सिद्धता का मतलब क्या है भाई? Let us try to understand. आइए समझने की कोशिश करें। I'll first read what the prophet says. पहले मैं पढ़ूंगा वो जो नबी ने कहा है, By one sacrifice, एक ही कुर्बानी के द्वारा perfected forever. हमेशा के लिए सिद्ध कर You दिया। know, he's quoting Hebrews 10. आप पाएंगे वो इब्रानियों 10 का उल्लेख अच्छा दे रहे जी, हैं। we are then perfect through Christ. तो हम अब सिद्ध हैं मसीह के द्वारा, And we are free from judgment through Christ. और हम मसीह के द्वारा उस न्याय से आजाद हैं। On the day of judgment, न्याय के दिन में only one person is not judged. केवल एक ही शख्स है जिसका न्याय नहीं हो रहा। You know who is it? आप जानते कौन है वो? The judge himself. न्यायाधीश खुद। Amen. He judges others, he's not judged. वो तो दूसरों का न्याय करता है, उसका न्याय नहीं होता। And you are a part of that judge. Amen. और आप उस न्यायाधीश का हिस्सा हैं। You sit with him to judge others. आप उसके साथ बैठते हैं ताकि दूसरों का न्याय करें। You are not in judgment. आप न्याय में नहीं हैं। Try to understand it. समझने की कोशिश करिए। And we are free from judgment through Christ. और हम मसीह के द्वारा न्याय से आजाद हैं। We shall never die through Christ. हम नहीं मरेंगे कभी भी मसीह के द्वारा। We have lost death. हमने मृत्यु खो दी है, त्याग दी है, खो दिया है. खो दिया है मृत्यु And को, found life और जीवन को पा लिया है through Christ. मसीह के द्वारा। Now let me change my language. अब आइए मैं अपनी भाषा को बदलूंगा। We have lost the 4th seal Amen. हमने चौथी मोहर को खो दिया है and found the 7th seal और 7वीं मोहर को पा लिया है through Amen. the cloud. बादल के द्वारा। Amen. I hope you are Amen. catching the statement. मैं आशा करता हूं आप इस वाक्य को पकड़ रहे होंगे। These lines are becoming alive to you now. ये पंक्तियां हमारे लिए जीवित हो रही हैं। You missed death. आप मौत से चूक गए। The pale horse rider couldn't act in your life. जो पीला घुड़सवार है आपके जीवन में काम नहीं कर पाया, But you found the 7th seal. पर आपको 7वीं मोहर मिल गई। When the 4th seal was going in the land, जब चौथी मोहर भूमि में आगे बढ़ रही थी, 7th seal stepped down, 7वीं मोहर नीचे उतर के आ picked गई you up और आपको उठा लिया into another dimension एक और अय्याम में through Christ, मसीह के द्वारा, through this mighty angel इस बलि स्वरदूत के द्वारा who came in this age, जो कि इस युग में आया। not through any church, किसी कलीसिया के द्वारा नहीं, not through any denomination, किसी संस्थागत गिरजे के द्वारा नहीं, not through any fantastic, किसी कोई फंटास्टिक चीज के द्वारा नहीं, not through speaking with tongues, कि कोई गैर जुबान बोलने के द्वारा नहीं, not through shouting, किसी चिल्लाने के द्वारा नहीं, not through shaking, किसी हिलाने डुलाने के द्वारा नहीं, not through dancing in the spirit, आत्मा में नाचने के द्वारा नहीं, but by grace. पर
केवल अनुग्रह के द्वारा। That connects with what we are saying on Sunday. आमेन। ये जुड़ जाता है उससे जो कि हम संडे को बोल रहे थे। In other words, perfection and grace are tied together. आमेन। दूसरे शब्दों में सिद्धता और अनुग्रह एक साथ जुड़े हुए हैं। God calls who he will. खुदावन उसी को बुलाता है जिसको वो चाहता है। And it's all by election. और ये सब कुछ ठहराए चुनाव के अनुसार है। तभी तो मैंने कहा आपसे, आमेन। I'm very lucky. आमेन। मैं बहुत And there are lucky some हूँ। very lucky people. और कुछ ऐसे बहुत भाग्यशाली लोग हैं। And if you are lucky, say hallelujah और अगर आप लकी हैं तो कहिए हालेलुया, as you write it in your comments. जैसा आपने कमेंट्स में लिखते हैं। As I was telling you on Sunday. जैसे मैं आपको संडे कह रहा था। You know why? आप जानते हैं क्यों? It's true. You are very lucky. ये बात आमेन, ये बात बिल्कुल सच्ची है। सत्य है कि हम बहुत ही लकी हैं। Even presidents, prime ministers, VIPs didn't find that grace. आमेन। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोग भी इस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाए। God didn't call them. खुदा ने उन्हें नहीं बुलाया, He called you. खुदा ने आपको बुलाया। Think of that. सोच के देखिए इसके। That 1 in a million. देखिए वो 1 10 लाख में 1। It's all by election. ये सब कुछ चुनाव के अनुसार है। Elected for what? किसके लिए चुने गए? To be called perfect. ताकि सिद्ध कहलाएं। आमेन, आमेन। In this generation, when it's a sodomite world, इस युग में, इस पीढ़ी में जब ये एक सदोमी संसार है, that you stand as a paradox. यहाँ पर आप एक अजूबे की तरह खड़े होते हैं। Standing in Sodom, a perfect man. आमेन। खड़े तो हैं सदोम में, पर हैं एक सिद्ध आदमी। How can that be? कैसा हो सकता है ये? But this is the grace of God, पर ये है खुदा का अनुग्रह, which has appeared in these last days. जो कि इन अंत के दिनों में प्रकट हुआ है। A redemption of the soul. एक प्राण का छुटकारा। And it's all by election. ये सब कुछ चुनाव के द्वारा है। We find out. हम ये पाते हैं, We find out that it's not him that wants to be saved. हम ये पाते हैं कि ये वो नहीं जो चाहता है, जो बचना चाहता है। Not him that willeth or him that runneth. वो नहीं जो चाहता है या वो नहीं जो दौड़ता है, It's God that showeth mercy. परंतु ये खुदा है जो कि अनुग्रह दिखाता है। Isn't it strange? क्या बात विचित्र नहीं? That's what makes the people scratch their heads. यही चीज है जो लोगों को अपने सर को खुजलाने में विवश करती है। You mean I don't have anything to do in it? आप पाएंगे मेरा कुछ रोल नहीं है इसमें करने का? There's no role I have in this perfect state? मेरा कोई काम नहीं है इस सिद्ध अवस्था में? Actually not. वास्तविकता में नहीं है। And no man can come to Jesus और कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता except God draws him first. जब तक कि खुदा ही उसे ना पहले खींचे। So now there's the line. So what you got to do with it anyhow? तो फिर अब आपको क्या करने की जरूरत है इसके You साथ? haven't got nothing to do with it. आपके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। You are out of the picture altogether. आप तो तस्वीर में बिल्कुल बाहर हैं। आप सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन सिद्धता की तस्वीर में आप नहीं हैं। यानी कि आपका कोई रोल नहीं है इस सिद्धता तक पहुंचने में या सिद्ध कहलाने में। आपका अपना कोई रोल नहीं है। आमेन। असल में मैंने ये काम किया था, असल में मैंने ये काम किए थे, मेरे इन कामों को देख के खुदा ने मुझे सिद्ध बना दिया। Nothing of yours, what you have done. आपका कुछ नहीं है जो कुछ आपने किया है। You are totally out of the picture altogether. आप पूर्णतः इस तस्वीर से बाहर हैं। It's what God has done for you. ये तो वो है जो खुदा ने आपके लिए किया है। A mighty angel coming down in this age, एक बड़ी स्वर्गदूत नीचे उतर कर आए इस युग giving में, you the book, आपको पुस्तक दे रहा है, opening the seals in heaven. स्वर्ग में मोहरे खोल रहा है। Did you have any role in all of this? क्या आपका कोई काम था इसमें? Nothing, my brother, nothing, my कुछ भी sister. नहीं मेरे भाई मेरी बहन। So what you got to do with it anyhow? तो फिर आपको क्या करना है इसके अंदर? You haven't got nothing to do with it. आपको कुछ नहीं करना है। You're out of the picture altogether. आप तस्वीर से बिल्कुल बाहर हैं। We found out हमने ये पाया that man never seeks after God. ये आदमी नहीं है जो कि खुदा को ढूंढता है, It's God seeking after man. परंतु ये खुदा है जो कि मनुष्य को ढूंढता है। And we found out then और तब हमने पाया that God is the only resource of eternal life. कि खुदा ही केवल वो स्रोत है अनंत जीवन का। We found out हमने ये पाया that everything that is eternal has no beginning or no end. कि हर एक चीज जो अनंत है उसका ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है। Therefore we find out इसलिए हम ये भी समझ पाते हैं that hell had a beginning and it has an end. कि नरक की तो शुरुआत थी और इसलिए उसका अंत भी है। And there's only no one can ever say that hell is forever. और यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि नरक हमेशा के लिए है। Forever, yes.
हाँ हमेशा के लिए है, forever but not eternal. हाँ हमेशा हमेशा के लिए तो है पर अनंत नहीं है। Forever is a space of time. हमेशा के लिए का मतलब एक समय का टुकड़ा। The Bible says forever and forever. बाइबल कहती है हमेशा हमेशा के लिए। And you look it up and find out if forever doesn't mean a space of time. और आप इसे देखिए और इसका मतलब ढूंढिए और देखिए, पता लगाइए कि इसका मतलब जो है एक समय का टुकड़ा है। हम हाँ, एक समय का टुकड़ा है। Jonah said he was in the belly of the whale forever. योना ने कहा कि वो जो जल जंतु है उसके वेल मछली के पेट में था हमेशा के लिए। And many other scriptures. और बहुत सारे और पवित्र शास्त्र। Forever only means a space of time. हमेशा हमेशा के लिए मतलब एक समय का टुकड़ा। But eternal, परंतु अनंत, that's forever and forever and forever and forever and forever and forever. वो हमेशा 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 के लिए है। It's the eternal. ये अनंत है। In the word, no beginning or no end. इसका मतलब दूसरे शब्दों में कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं। And we find out that hell isn't eternal. और हम ये पाते हैं कि नरक अनंत नहीं है। You know, this was one of the secrets. Amen। आप पाएंगे ये उन रहस्यों में से एक था। One of the mysteries he named in Sources of the Time. Amen। उन भेदों में से एक था जिसका उल्लेख उन्होंने श्रीमानों क्या ये वही समय वाले संदेश में दिया। Nothing like an eternal burning hell. कुछ भी अनंत जलने वाली हेल के समान नहीं, नरक के समान नहीं है। It may be forever for a long period of time. हो सकता है बहुत समय के लिए हो, हमेशा के लिए हो। And we find out that hell isn't eternal. और हम ये पाते हैं कि नरक हमेशा के लिए नहीं है, But it's अनंत forever. नहीं है, परंतु ये हमेशा के लिए है। And the reason you have to watch those words now. और जिस कारण से आपको इन बातों को, इन शब्दों पे गौर देना है। If you don't, you get mixed up. अगर आप इन शब्दों पे गौर ना दें तो आप गड़बड़ा जाएंगे। Now remember, अब ध्यान दीजिए, just those things which had no beginning has no end. ठीक वे चीजें जिनकी शुरुआत नहीं थी उनका अंत भी नहीं है। Therefore Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, he that heareth my words, वो जो मेरे वचनों को सुनता है, the thunders, गर्जन के शब्द, Amen, and believeth on him, और विश्वास करता है उस पे, the cloud बादल, that sent me, जिसने मुझे भेजा है, has life forever. उसके पास जीवन है हमेशा के लिए। Does that sound right? क्या ये बात ठीक लगती है? No, नहीं। has eternal life. Amen, उसके पास अनंत जीवन है। And the word eternal is God. और अनंत जो है वो शब्द खुदा है। The word here, it is right here in the Greek lexicon, Zoe. यहाँ पर ग्रीक जो लेक्सिकन है उसमें लिखा हुआ है जोए, God's life in you. खुदा का जीवन आपके अंदर। And you are just as eternal as God is eternal. और आप ठीक वैसे ही अनंत हैं जैसे खुदा अनंत है, Because you have got God in you. क्योंकि आपके पास खुदा है आपके अंदर। Your old nature died, आपका पुराना चरित्र स्वभाव मर गया, the nature of the world, जो कि दुनिया का स्वभाव था, and you become a new creation. और आप एक नई सृष्टि बन गए। And your desires, that old life that had a beginning when God breathed the breath into your nostrils when you were born, और आपकी जो इच्छा है वो पुराना जीवन, जबकि आप शुरू हुए, खुदा ने आपके नथनों में वो श्वास जीवन का फूका जब आप पैदा हुए। that life of carnal nature died. वो जीवन शारीरिक स्वभाव का मर गया, And it had a beginning, और उसकी एक आरंभ था, and it had an end. और उसका एक अंत भी है। Where? कहाँ? Now I'm going to talk in the seal language. अब मैं मोहरों की भाषा में बात करूंगा। That old life had an end. उस पुराने जीवन का एक अंत था, That carnal nature had an end. वो एक शारीरिक स्वभाव का अंत था। Where did it finish? कहाँ वो खत्म हुआ? And it died और वो मर गया, and was done away with forever. और वो हमेशा के लिए हटा दिया गया। The old nature. वो पुराना स्वभाव, And God came in with the new nature. आमेन, और खुदावंद आए एक नए स्वभाव के साथ। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए, When did that happen? ये कब हुआ? Baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पे। What was that? ये क्या था? A sixth seal. एक छठी मोहर। आमेन। Where your old died. जब आपका पुराना मर गया, Everything that belongs to the old birth सब कुछ जो कि पुरानी पैदाइश से है, ends up by the sixth seal. वो छठी मोहर तक के खत्म हो जाता है। But what is the new nature? पर नया स्वभाव क्या है? God came in with the new nature. खुदावंद आए एक नए स्वभाव के साथ। You entered another seal. आप एक और मोहर में घुस गए, A seventh seal in this age. एक सातवीं मोहर इस युग में। Then what happened when God came? तो फिर क्या हुआ जब खुदावंद आए? Then love, joy, peace, long suffering, gentleness, peace, patience, meekness, kindness, that entered. तब प्रेम, आनंद, मेल,
धीरज, संयम और नम्रता और शांति और धीरज और संयम जो है और दयालुपन सब आ गया। Do you know what are these? क्या आप जानते हैं क्या है? 7 spirits. 7 आत्माएं। You Amen. really read the message. अगर आपने संदेश पढ़ा हो। These are the names of those spirits. Amen. ये नाम है उन आत्माओं के। What happened? क्या हुआ? These 7 entered in. ये 7 अंदर आ गए। These 7 came ये 7 अंदर आ गए at that 7th seal. उस 7वीं मोहर में। And when it entered your life, और जब आपके जीवन में आ गए, you see, this is not plainly talking scripture. Amen. आप पाएंगे ये बिल्कुल वही पवित्र शास्त्र की बात बोली नहीं जा रही, यूं ही This is a prophecy ये एक भविष्यवाणी है which had to be fulfilled in this age. जिसको पूरा होना था इस युग में। Love, joy, peace. What are these? ये प्रेम, आनंद, मेल क्या है? The 7 spirits. 7 आत्माएं It came inside, ये अंदर आ गए, entered in, अंदर घुस गए, in you, आपके अंदर, Oh, in your hallelujah. pyramid. आपके त्रिभुज में। Amen, amen. What happened in 1963? क्या हुआ 1963 में? 7 angels came, 7 दूत आए, 7 spirits came. 7 आत्माएं आई। What was that? क्या था वो? The opening of the 7th seal. 7वीं मोहर का खोला जाना। What was the 6th seal? 6ठी मोहर क्या थी? Judgment to the old nature, न्याय पुराने स्वभाव पे, burning it up उसे बिल्कुल जला देना, so that the fire came and burned up the old nature. ताकि आग आए और उसने पुराने स्वभाव को जला दिया। Go to the teaching in future home जाइए शिक्षा पे, उस भविष्य वाले घर वाले संदेश पे, and you will understand what is the baptism of the Holy Ghost. और आप समझेंगे पवित्र आत्मा स्मा क्या है। It's the burning of the old nature. आमेन। ये पुराने स्वभाव का जलाया जाना है, It's the burning of the old serpent. ये पुराने सांप का जलाया जाना है। That's where the 6th seal brings the world to. ये वो स्थान है जहाँ पर 6ठी मोहर दुनिया को लेके आती And है। that's where the 6th seal brings an individual to. आमेन। और यही वो स्थान है जहाँ पर 6ठी मोहर एक व्यक्ति विशेष को भी लेके आती But है। after you cross the 6th seal, पर ठीक जब आप उस 6ठी मोहर को पार करते हैं, after hearing the voices, और उन आवाजों को सुनने के बाद, leading the cloud, जो कि बादल में से हैं, you enter another realm आप एक दूसरा याम में घुस जाते हैं। where love, joy, peace, long suffering comes in you. आमेन। जहाँ पर प्रेम, आनंद, मेल, भलाई, कृपा ये सब आपके अंदर घुस जाता है। The rainbow of God खुदा का मेघ धनुष enters your life. आपके जीवन में घुसता है। You become a part of that great fountain. आप उस महान सोते के हिस्से बन जाते हैं। Understanding? आमेन। And when these attributes came, और जब ये गुण आए, they taken the place of malice, temper, hatred, emulation, strife, and all these things, those things. उन्होंने उन तमाम चीजों की जो जलन है, गुस्सा है और घृणा है और प्रतिस्पर्धा है और झगड़ालूपन है, इन सब को ले लिया। It took its place उसने उस सब का स्थान ले लिया। when you passed from death unto life. जब आपने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश किया। You get it real close now? आप जानते हैं आप बिल्कुल करीब आ गए हैं। That's when you received eternal life. ये वो समय है जब आपने अनंत जीवन प्राप्त Actually, you किया। always had eternal life. वास्तविकता में तो अनंत जीवन आपके पास हमेशा से था, But that's when you recognized you have eternal life. पर ये वो समय था जब आपने पहचाना कि आपके पास अनंत जीवन है। So listen, तो अब सुनिए, there's only one form of eternal life. तो केवल एक ही रूप है अनंत जीवन का। Find it, that is God alone has eternal life. इसे खोजिए, केवल एक ही है, खुदा अकेले के पास ही अनंत जीवन है। The Bible said so. बाइबल ने ये कहा, God alone has eternal life. खुदा मात्र के पास ही अनंत जीवन है। And if a man going to suffer in hell forever, he's got to have God eternal. तो अगर कोई आदमी नरक में पीड़ा उठाए, दर्द उठाए, हमेशा हमेशा के लिए, कभी खत्म ना हो, तो उसे खुदा उसके पास होना चाहिए जो कि अनंत है। But there is an end of hell. पर नरक का तो एक अंत है। What's he trying to say? वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? To burn eternally in hell, you need eternal life to burn. आपको अगर नरक में अनंतता के लिए जलते रहना है तो आपको वो जलने के लिए नरक में अनंत जीवन चाहिए होगा। और अनंत जीवन तो है नहीं उनके पास जो नरक में है, तो फिर जिनके पास अनंत जीवन है तो अनंतता तक कैसे जलते रहेंगे? They can't burn eternally. वो अनंतता तक नहीं जल सकते। So hell is not eternal. तो नरक अनंत नहीं है, God is eternal. खुदा अनंत है। आमेन। But I say that here. मैं ये कहना चाहूंगा। Now remember, I'm not saying there's not a burning hell. अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जलने वाले नरक नहीं है। There is a burning hell, एक जलने वाला नरक है, fire and brimstone. आग और गंधक, Whether the worm is, the fire isn't quenched and the worm never dies, or fire and brimstone. और वहां पर जो कि आग कभी बुझती नहीं और
वो वरम कभी जाता नहीं उस आग और गंधक का. A punishment. एक सजा, It may last for 100 billion years, एक ऐसी सजा जो कि सैकड़ों हजारों साल तक चले, but it'll have to have an end. पर उसका अंत होगा. For hell was created for the devil and his angels. पर वो जो नरक है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था. And everything that the very God himself, which was in the beginning, everything come off of God when the very Spirit और सब कुछ जो कि खुदा स्वयं में से था, आरंभ से सब कुछ खुदा में से ही आया है. जब वो ठीक वो आत्मा, Let's take the spirit of love. आइए हम प्रेम की आत्मा को लें. That was a great fountain of God, वो खुदा का महान सोता था, pure, unadulterated. निर्मल, बिना किसी मिलावट के. From that come in a perverted love. उसमें से निकल के आया एक बिगड़ा हुआ प्रेम, Then it come into human love. और फिर आया इंसानी प्रेम, Then it come into sexual love. फिर आया ये सेक्सुअल प्रेम में, Then it come into other love. और फिर ये दूसरे प्रेमों में आ गया. Loves and just keeps perverting down till it becomes to just filth. प्रेम और प्रेम और प्रेम फिर बिल्कुल बिगड़ता रहता है जब तक ये इस स्तर तक नहीं आते, इसको हम बोलते हैं घृणित. But all those things had a beginning. पर इन सब चीजों की एक शुरुआत थी. Remember, brother, remember, sister. याद रखिए भाई और बहन, I'm going to close here tonight. आज रात्रि मैं यहाँ बंद करूंगा. If any of you were a sufferer, and not say beneficiary, sufferer of that love, अगर आप में से कोई भी पीड़ित था उस प्रेम का, that perverted love, वो बिगड़े हुए प्रेम का, remember, याद रखिए everything that is perverted had a beginning and does have an end. हर एक चीज जो बिगड़ी हुई है वो उसका कोई ना कोई शुरुआत है और उसका कोई अंत भी है. It's only God's love, ये केवल खुदा का प्रेम ही है which is eternal, जो कि अनंत है. आमेन. which he's calling the spirit of love. जिसे वो प्रेम का आत्मा कह रहे हैं. And now it's a paradox that he calls us out of this perverted love to his love. आमेन. तो अब ये एक अजूबा होगा कि वो हमें इस बिगड़े हुए प्रेम से बुलाए बाहर और अपने प्रेम में लेके जाए. That you get a revelation. कि आपको एक प्रकाशन मिले. जिसे मैं love कहता था वो love नहीं था. Yes. What I call love is not actually love. जिसको मैं प्रेम कह के पुकारता था वो प्रेम था ही नहीं. Love is in the word. प्रेम तो वचन में है. Jacob have I loved. याकूब से मैंने प्रेम किया है. And Esau have I hated. और ईसाऊ से मैंने घृणा की है. Coming to that love. उस प्रेम पे आते हुए, To that election. उस चुनाव पे आते हुए, Out of that love. उस प्रेम में से. You know, as Brother Branham pointed out, जैसे भाई ब्रैनम ने ये इस बात को दिखाया, these modern Hollywood actors and actresses slopping each other like animals. ये जो आधुनिक एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं एक साथ एक दूसरे के साथ हो रहे हैं जानवरों की तरह. That's not love. ये प्रेम नहीं है. That's perversion. That's filth. ये बिगड़ाव है, ये गंदगी है. But that is the grace of God. परंतु ये तो खुदा का प्रेम है. You who अनुग्रह are है. dead in sin and trespasses, आप जो कि अपने पापों में मरे हुए थे, God called you out of that खुदा ने आपको उसमें से बाहर बुलाया to a perfect state एक सिद्ध अवस्था तक, where a perfect love is there. जहां पर एक सिद्ध प्रेम पाया जाता है. And where perfect love is, और जहां सिद्ध प्रेम है there's no fear in that perfect love. उसमें कोई भी डर नहीं है. You know what he says, Father? आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? Just filth. केवल गंदगी. All those things had a beginning. पर इन सब चीजों की शुरुआत थी. And someday, और किसी दिन it'll wind right straight back to the original. ये ठीक सिमटता हुआ वापस उस मूल में चला जाएगा. It's eternal. वो अनंत है. Where lust, human love, passionate love, all those loves will have to cease. जहां पर ये वासना, इंसानी प्रेम, बहुत ही तीव्र प्रेम और ये तमाम किस्म के प्रेम सब खत्म हो जाएंगे. All these make beliefs of faith will have to cease. ये तमाम बनावटी विश्वास जो की हैं, विश्वास के सही ईमान के रुक जाएंगे. There's one true faith, all others will have to cease. केवल एक ही सच्चा विश्वास है, बाकियों को रुकना पड़ेगा. In other words, a day is coming दूसरे शब्दों में एक दिन आ रहा है when make believe faith will not be able to stay. जब बनावटी विश्वासी का विश्वास चल नहीं पाएगा. Only a genuine faith will remain. केवल एक वास्तविक विश्वास ही बना रहेगा. Others will have to cease. बुरे जो दूसरे हैं उन सब को स्थगित होना पड़ेगा. What is that day? वो कौन सा दिन है? When he came, जब वो आया.
Amen. Now recognize the day and the message. अब मैं दिन और संदेश को पहचान रहा हूँ। The day he comes, जिस दिन वो आता है, all these imperfections will cease. ये तमाम असिद्धताएं रुक जाती हैं, And you enter a real faith. और आप एक वास्तविक विश्वास में घुसते हैं। You're led to a faith you never knew before. Amen. आप एक ऐसे विश्वास में जाते हैं जो आपको नहीं मालूम था A कभी। love you never knew before. एक ऐसा प्रेम जिसको आप पहले कभी नहीं समझते थे। Here's a prophet यहाँ एक नबी who went है beyond the curtain of जो time. कि समय के पर्दे के परे गया, And there he saw that perfect love. और वहां उसने वो सिद्ध प्रेम देखा। Then he knew what perfection is. तब वो जान गया कि सिद्धता क्या है। And that's where you and I are being taken up in this age. और यही वो जगह है जहाँ पर आप और मैं इस युग में ले जाए जा रहे हैं। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। We'll continue from here, Lord willing, the next time. हम प्रभु की मर्जी रही तो हम अगले बारी यहीं से चालू करेंगे। So think on these things. तो इन बातों पे विचार करिए। God really bless you. खुदावन आपको आशीष बरकत दें। And I'll show you और मैं आपको दिखाऊंगा everything that was a perversion of the original ends up with the sixth seal. आमीन। हर एक चीज जो कि मूल का बिगड़ाव है खत्म होता है छठी मोहर के द्वारा। But after the sixth seal, पर छठी मोहर के बाद when you receive an entrance, जब आपको एक प्रवेश मिलता है, a gate opens, एक द्वार खुलता है and you enter a place. और एक आप स्थान में घुस जाते हैं। What is there? वहां क्या है? Love, प्रेम, joy, आनंद, peace, मेल, the great seven spirits. वो महान सात आत्माएं। In that seventh seal, उस सातवीं मोहर में no perversion, कोई बिगड़ाव नहीं, but the real genuine, पर वास्तविक which was there from the beginning. जो आरंभ से था। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we thank you for your word. हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, And for the study we started today again. और इस अध्ययन के लिए जो हमने आज फिर से शुरू किया है, Give us grace to meditate on these things. हमें अनुग्रह दे कि हम इन बातों पे मनन कर पाए। Bless the hearers of the word, वचन के सुनने वालों पे आशीष दे, and may they be blessed by it. और काश वो इससे आशीषित पाए। As we commit our feeble efforts into your hands of grace, और जबकि हम अपने दुर्बल प्रयासों को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, heal our bodies, हमारी देहों को आप चंगाई दें and give us strength. और हमें ताकत दें। As we commit ourselves into your hands of grace, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सुपुर्द करते हैं, in the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, amen. आमीन। Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं। कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God really bless you. Praise the Lord. Amen.